जगत के रिश्ते नाते, छोड़ जगत के रिश्ते नाते। ओ अभिमानी राम नाम तो जप ले प्राणी, राम नाम तू जप ले प्राणी। नाम प्रभु का जप ले बंदे, नाम प्रभु का जप ले बंदे। छोड़ जगत के गोरख धंधे, छोड़ जगत के गोरख धंधे। नाम जपन से सुधरेगी तेरी, नाम जपन से सुधरेगी तेरी। कौन जाने छोड़ जगत के धंधे प्राणी, छोड़ जगत के धंधे प्राणी। और आइए हम सभी भक्तजन अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। मंगलमय आरती का समय है। चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्राद्वाय च प्राणचमुखा अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही गरि ध्यान यही, हरि नाम यही गरि ध्यान यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख भरणी, ये सुख करणी ये दुख भरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सत्यमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रकारं, सदा वसंतम विद्यानिवृत्तिं, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव
त्वमेव वरदो जगता त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय श्री करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट महामंत्र के संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री शत्रुदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री ब्रह्म स्थान की जय, श्री धेनुक धाम की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री महन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में भागवत प्रेमी धेनुक धाम
ब्रह्म स्थान में सभी ग्रामवासी श्रोता समाज मिलकर और इस कथा के ब्रह्म बाबा सेवा समिति के जो कार्यकर्ता है सब मिलकर हम सब ब्रह्म बाबा के यहाँ हर वर्ष श्रीमद् भागवत कथा अमृत का रसास्वादन करते हैं और ये आयोजन करते हैं। भागवत अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। कल ब्रह्म बाबा ने कृपा की, वैसे संपूर्ण मिथिला में कल बारिश हुई, कहीं तो ओला पत्थर भी गिरे, परंतु यहाँ समय को देखता हुआ पानी बहुत जरूरी है। ब्रह्म बाबा ने पानी बरसाया, सब जल का आनंद लिए। पंडित जी आज प्रातःकाल 5 बजे ही आकर पाठ प्रारंभ के मूल पाठ जो बाकी है अभी कर रहे हैं। भागवत के प्रारंभ ही आज मैंने उन समय मुझे याद है कि धेरुक धाम में जब हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज श्री के आश्रम पर राधा कृष्ण मंदिर में कथा हुई थी, 10-10 घंटे लोग बड़े आनंद के साथ कथा सुनते थे। आयोजक की उत्साह तभी होता है, आयोजक की प्रसन्नता तभी होती है जब गांववासी कथा सुनने के लिए आते हैं। इच्छा हुई गणेश जी के जो भजन गायक पहले आ जाए, आधा पौन घंटा भजन गावे, फिर व्यास जी आवे। लेकिन महाराज लोगों के अंदर उत्सव तो कोई ना कोई गांव में चलता ही रहता है। बहाना, विवाह, उपनयन, ये तो बहाना है। फिर भी हम सब आज तृतीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवत कथा एक उत्साह की कथा होती है, यह एक उत्सव की कथा होती है। आज मिथिला में श्री जी महाराज कल से कथा उनके भी नेरा गांव में होंगे। तो आइए हम सब भागवत के उपकरण माताओं की कथा से हुई है। भागवत में 3 जो माताएं हैं वो बहुत विलक्षण है। मिथिला भूमि निरंतर शक्ति की भूमि रही, लेकिन भागवत की शक्ति मिथिला भूमि में 4 शक्ति है: श्रुतकीर्ति शक्ति, उर्मिला शक्ति, मानवी शक्ति और सीता शक्ति। लेकिन भागवत की प्रारंभ देखा जाए, देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को विश्वास दिलाने के पूर्व जन्म के चरित्र सुनाए। व्यास जी ने भागवत की रचना की और सुखदेव जी को समर्पित किए। लेकिन भागवत का प्रारंभ महाभारत की कथा से ही प्रारंभ हुई। परंतु भागवत में सबसे अधिक विशेषता 3 माताओं की बड़ा सुंदर है। पहला जो मातृ है, माता द्रौपदी, जिनके 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने धर छोड़ दिया और सिर दुर्योधन के पास ले गई थी। दुर्योधन दुष्ट व्यक्ति के एक प्रवृत्ति बना रहता है, वो निरंतर अपनी दुष्टता सोचते रहते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति है,
जो निरंतर सज्जनता की ओर बढ़ते हैं, वैसे दुष्ट व्यक्ति का भी एक प्रवृत्ति होता है। लेकिन मैंने कहा मातृशक्ति जो सीधे भगवान से मिला दे वो माताओं में है। अश्वत्थामा जिनके 5 पुत्र को मारा, वो माता द्रौपदी भगवान से यदि प्रार्थना की, दुख में विपत्ति में भगवान की याद बनी रहे, तो इससे अधिक भजनानंदी शायद कोई नहीं हो सकता है। माता द्रौपदी ने अपने मरे हुए पुत्र से, भगवान से कभी ये नहीं कहा कि मेरे मरे हुए पुत्र आप लौटा दो। भगवान से यदि प्रार्थना भी की तो माता द्रौपदी की एक यही प्रार्थना बनी, क्या? माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्बाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्न किरीटमाली। माताओं को निरंतर आगे भगवान बढ़ाते हैं, और माताएं क्या करती है? भगवान को निरंतर भगवान की महिमा को बढ़ाती है। आज भी माताओं में धर्म के प्रति जो लगाव होती है, कथा सत्संग पूजा पाठ, वो पुरुषों में कम है। और माता द्रौपदी जो अंतिम अवस्था में जो 5 पुत्र मरे हुए, तब भी भगवान को स्तुति की। किरीटमाली शब्द गोपाल सहस्त्र नाम में भगवान के नाम है। कहा, हे प्रभु, अगर मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में मारा जाता तो मुझे प्रसन्नता होती, क्योंकि एक सैनिक जब देश के लिए शहीद होता है तो वो स्थान जैसे एक बड़े योगी यति सन्यासी को जो ब्रह्मलोक का स्थान मिलता है, वही एक देश के लिए जो शहीद होता है उनके लिए। परंतु द्रौपदी कहती है, प्रभु मेरे पुत्र महाभारत के युद्ध में नहीं मरा, अश्वत्थामा के द्वारा मरा। लेकिन हे किरीटमाली, अगर मेरे पुत्र चाहे स्वर्ग में मिले चाहे जहां भी मिले, आप एक क्षण के लिए सत्संग की लाभ जरूर करा देंगे। अब आप समझिए, जो अगर माता द्रौपदी प्रार्थना करती तो भगवान 5 पुत्र को लौटा देते, लेकिन माता द्रौपदी ने कही कि नहीं, मेरे पुत्र जहां भी रहे वहां हे प्रभु आप कुछ क्षण के लिए अपनी महिमा यानी सत्संग श्रवण करा। इसीलिए जब अर्जुन द्रौपदी के समीप अश्वत्थामा को लाया पकड़कर, तो व्यास जी को द्रौपदी जैसे माता को प्रणाम करना पड़ा। लेखनी में कुछ नहीं लिखा। जब अश्वत्थामा को लाया गया, बहुत विलक्षण युद्ध हुआ, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, लेकिन द्रौपदी ने केवल अश्वत्थामा को देखकर भीमसेन ने कहा, इसे दंड दो। संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी का ये दंड के पात्र है, लेकिन एकमात्र द्रौपदी भगवान की भक्ति हृदय में सहजता और प्रेम उत्पन्न करती है। द्रौपदी ने कही, नहीं, मुच्चेताम ऐसा ब्राह्मणों नित्राम गुरु। हे अर्जुन, ये आपके गुरु का पुत्र है, इसे आप मत मारो। इसे मारोगे तो इनकी माता यदि रुदन करेगी गौतमी तो आप पर पड़ेगा। व्यास जी ने द्रौपदी, आप देखो भागवत के प्रारंभी माताओं की कथा से है, व्यास जी ने द्रौपदी के भाव को प्रणाम किया। भागवत में भी लिखा है, व्यास जी की जो समाधि भाषा में
भागवत की रचना की, यानी सीधे भगवान के दर्शन करते हुए उसने केवल क्या फटफट आवाज कर, द्रौपदी की विशेषता दी कि द्रौपदी कैसे हैं। वाम स्वभावा कृपया ननाम च, माताओं को भगवान भी नमन करते हैं। व्यास जी ने नमन किया कि आपकी भक्ति की महिमा को देखकर नमन किया। भागवत की दूसरी माता उत्तरा हुई। जिस समय भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, अश्वत्थामा को भगवान ने मृत्यु दंड नहीं दिया था। आधी दाढ़ी आधी मोछ मुड़वाकर शिविर से बाहर कर दिया, यानी सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह होता है। सम्मानित व्यक्ति का अपमान भी एक प्रकार के मृत्यु की तरह होता है। तो यहां पर अब दूसरी माता उत्तरा की विशेषता यदि आप श्रवण करोगे तो आपके अंदर कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी में आप भगवान को पहचान लोगे, बाकी में भगवान क्या है वो आप जान जाओगे। भागवत की दूसरी माता जो है ना, माता उत्तरा होती है। माता उत्तरा की क्या विशेषता है? माता उत्तरा की विशेषता है जो जिस समय भगवान हस्तिनापुर से अब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे कि अब चलो धर्मराज अब भारत के सम्राट बन गए, तो उस समय अश्वत्थामा एक दुष्ट जो होता है ना, दुष्ट अपने स्वभाव जल्दी नहीं छोड़ता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उत्तरा माता ने सोचा जीवन में हमें किसके सहारा लेना चाहिए, कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है, और इसको पहचानने के लिए हमें स्वयं 24 घंटे में कुछ समय, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट केवल अपने लिए निकाल कर स्वयं को एक बार सेटिंग कर लिया, तो वो लाइट बहुत कम आ रही है। हमें स्वयं को नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तर करते थे, हे प्रभु, जब माता उत्तरा दौड़ती हुई आई
तो भगवान से 2 बार प्रार्थना की, पाही पाही महायोगिनी, हे देवों के देव जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जीवन में हमें ऐसा नहीं है, हम रोज मंदिर में जाते हैं, फूल तुलसी जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस पर प्रार्थना का अभिप्राय क्या होना चाहिए, ये माता उत्तरा से सीखना चाहिए। माता उत्तरा ने तो यही कही, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र भला मुझे जलाकर राख कर दे, लेकिन मुझे तनिक परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं शिशु, वो मैं जानती हूँ। एक माता को विश्वास हो जाती है कि मेरी संतान कैसे होगी। माता उत्तरा ने विश्वास के साथ कहा कि मेरी संतान आपके परम प्रिय भक्त हूं। आज तक जब महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया तो भी उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि आप इसे हे प्रभु जगा दो, लेकिन आज भगवान ने कहा उत्तरा अब तुम जीकर क्या करोगे। माता उत्तरा ने कही, प्रभु मुझे अपने लिए मैं भिक्षा नहीं मांग रही हूं, मेरे गर्भ में एक विश्वास देखो। जीवन में विश्वास क्या होना चाहिए, एक विश्वास देखो। माता उत्तरा कहती है कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो आपके प्रिय भक्त है। भगवान ने भी सोचा कि एक माता अपने गर्भ को नष्ट करती है लिंग परीक्षण के द्वारा, और एक माता इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए प्रार्थना करी है, ऐसी माता की तो पुत्र बनना चाहिए। भगवान भी उत्तरा से कहा, हे पुत्री आप कुछ क्षण के लिए मातृभाव लाओ, और अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठी की तरह भगवान ने रूप किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश की। और जब गर्भ में प्रवेश की तो गर्भस्थ शिशु जो परीक्षित थे, परीक्षित की रक्षा की। तीसरी माता कुंती है। जब भगवान अब रथ पर सवार हो गए थे, अगर देखा जाए तो माता कुंती ही एक ऐसी भक्ता है जो भगवान से कभी स्वप्न अवस्था में भी कुछ मांगा नहीं। आप रोज पूजा करो, रोज आराधना करो, रोज ध्यान करो, रोज स्तुति करो, लेकिन भगवान से मांगना तभी जब जरूरत पड़े तब। वैसे रोज मत मांगो। आप कहोगे अगर नहीं मांगेंगे तो कैसे जान पाएंगे। अरे जब हम सबके अंतःकरण में वो विराजमान हैं तो मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को वो स्वयं जानते हैं। मांग लोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, नहीं मांगोगे तो जो नहीं भी इच्छा है वो प्रदान कर देंगे। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि माता कुंती ने दुख मांगा। क्या आप एक लोटा जल भी भगवान शंकर जी पर चढ़ाते हैं या आप ब्रह्म स्थान आए कथा सुनने के लिए तो कोई दुख मांग सकता है। और माता कुंती तो भगवान के उन बाल रूप की प्रार्थना की कि भगवान के स्वरूप कैसे हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। जो भगवान की उपाधि केवल कमल नयन के द्वारा दी, ऐसी माता कुंती क्या दुख मांग सकती। जब दुख के समय था तब तो कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। विवाह, जन्म कहीं, पालन कहीं, पति भी हुआ तो महाराज उन अवस्था में जब युवती इतनी अवस्था में छोड़कर चले गए, और 5 पुत्र को कैसे संभाला, जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर हर हमेशा कोई ना कोई उद्यम करते थे। तो आप कहोगे कि कुंती दुख मांगा,
कहीं नहीं दुख मांगा। भागवत में ऐसा लिखा नहीं है। भागवत में ये लिखा है जब माता कुंती ने आंचल फैलाकर मांगने के लिए आई तो भगवान से क्या कहती है, हे प्रभु आपने मेरे पुत्र को पृथ्वी के सम्राट बना दिया, महाभारत के युद्ध में विजय श्री प्राप्त करा दी, लेकिन प्रभु मुझे शाश्वत चाहिए। शाश्वत क्या, जिसका कभी नाश ना हो, शाश्वत जो त्रिकाल बधित है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, निरंतर एक है। और यही माता कुंती कहती है क्या, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगद् गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। माता कुंती कहती है कि मुझे ऐसा है, ये माइक हटा देना, ये जो फरफर आवाज आती है ना, और दूसरा जो माइक है ना वो वाला माइक देना। ये जब प्रार्थना की, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। ये एक बहुत गहराई की बात है। आप कई बार कथा में सुने होंगे कि माता कुंती ने भगवान के निकट आकर कहा मुझे दुख दो। दुख क्या मांगने की चीज है? आज तक कोई दुख मांगा है? तो माता कुंती क्यों मांग रही है? माता कुंती दुख नहीं मांग रही। ध्यान देना, जिसने तो केवल दुख ही दुख प्राप्त किया और आज भगवान के निकट आकर क्या दुख मांग सकती है? माता कुंती कहती है विपदः संतु ना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु मुझे वो विपत्ति दो, कौन सा, जो निरंतर बनी रहे, ऐसा दुख दो जो शाश्वत की तरह। शाश्वत मतलब भगवान श्री कृष्ण। और इसीलिए विपत्ति, वो विपत्ति नहीं। माता कुंती तो यहां तक कहती है विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। मुझे अब ये संपत्ति लेकर क्या करूं जिसमें हे प्रभु मैं आपको भूल जाऊं। मुझे वही विपत्ति जिसमें शाश्वत हे श्री कृष्ण आप निरंतर मेरे साथ रहे। तो ये भाव देना, माता कुंती जो विपत्ति मांगी वो विपत्ति यानी भगवान जब साथ में रहेंगे तो क्या आपको विपत्ति रहेगी? उनके तो चरणार बिंद में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है, तो क्या विपत्ति मांग सकते हैं? भागवत की इन तीन माताओं से उपकरण हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अपने आप को कहा था कि मुझे राजा नहीं बनना है, लेकिन ध्यान दो, जीवन में जब अधिक कुछ व्याकुलता बनने लग जाए ना तो घबराना नहीं। क्या करना? कोई साधु संत महात्मा मिले तो उनके सानिध्य में चले जाओ। आप कहेंगे जैसे हम महल में रहते हैं वैसे महात्मा रहते हैं, जैसे हम धन एकत्रित करते हैं वैसे साधु संत करते हैं। बिल्कुल हम में उनमें अंतर क्या है? ये अंतर है आप में आसक्ति है अपनी परंपरा की, लड़के बच्चे परिवार। संतों में जब तक है तब तक नहीं तो आनंद है। संत निरंतर अपने में आनंद में मस्त रहते हैं। इसीलिए जीवन में जब कभी शंका आवे, दुख आवे, कष्ट आवे तो घबराना नहीं। बहुत मन व्याकुल हो जाए तो कुछ क्षण सदगुरु के निकट चले जाओ, कोई महात्मा है उनकी शरण में चले जाओ और अपनी व्याकुलता वहां बताने की जरूरत ही नहीं, आपके भाव समझ जाएंगे। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा प्रभु मुझे राजा नहीं बनना है, मेरे कारण लाखों स्त्रियां, कोई पतिहीन पुत्रहीन सगे संबंधीहीन हो गए, ऐसे राजा बनकर क्या करूं?
भगवान ने बहुत समझाया था, लेकिन भगवान ने सोचा कभी कभी भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं कर हो पाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए, संत की वाणी पर विश्वास करना चाहिए। संत की वाणी भगवान की वाणी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए भगवान स्वयं संपूर्ण हस्तिनापुर के नर नारी को और बड़े बड़े व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद इत्यादि सभी ऋषि मुनि को साथ में लेकर कहां पहुंचा, तो कुरुक्षेत्र। वो जगह कैसे थे, एक शमशान की तरह, लाखों मरे हुए थे। कोई महाराज किसी को देखने वाले नहीं, दिन भी रात्रि के तरह लगता था, चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध। लेकिन वहां बाण की सज्जा पर एक ऐसे महापुरुष पड़े थे जिनका नाम पितामह भीष्म था, जिनकी रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकलते थे और जिनकी प्रतीक्षा एक ही तरफ थी कि जरूर मुझे श्री कृष्ण दर्शन देंगे। देखिए, भीष्म पिता जीवन में एक विश्वास लेकर हर व्यक्ति को जीना चाहिए। अगर किसी भी वस्तु की आस है तो आस को तोड़ो नहीं, उस आस पर विश्वास करो। और जिसको भगवान पर विश्वास रहे वो यह ना सोचो कि मुझे भगवान अभी मिल जाएंगे। अगर विश्वास है तो आज मिलेंगे, 10 वर्ष के बाद मिलेंगे, 10 जन्म के बाद मिलेंगे, लेकिन वो जरूर मिलेंगे। क्योंकि भीष्म पितामह को लगा था, जब महाभारत के युद्ध चल रहा था तो युद्ध के समय प्रथम दिन युद्ध हो चुका, दूसरे दिन भी हो चुका, तीसरे दिन दुर्योधन सीधे भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि महाराज, लगता है आप मेरे पक्ष की सेनापति हो, लेकिन आपका मन पांडवों के प्रति है, या इससे बढ़िया तो आप चले जाओ पांडवों के पक्ष में, आप युद्ध करो या नहीं तो छोड़कर चले जाओ। भीष्म पितामह ने उसी समय क्रोधावा अवस्था में आकर कहा, आप अपनी पत्नी को आज रात मेरे शिविर में भेज देना, मेरे कक्ष में, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, तुम काहे घबरा रहे हो, तुम कभी मरोगे ही नहीं। भगवान ने सोचा ये अधर्मी है, ये पापी है, और यदि महात्मा किसी को आशीर्वाद दे दिया ना तो एक दिन सत्य होगा ही। संतों की वाणी कभी असत्य नहीं होते हैं। चाहे आपको मन से आशीर्वाद दे दिया और चाहे बेमन से। पितामह ने सोचा चलो मन नहीं है, फिर भी ये नालायक है दुर्योधन, बेमन से भी आशीर्वाद दूंगा तो इनका कल्याण होगा। यही संत में विशेषता है, मन से और चाहे बेमन से जैसा भी आशीर्वाद देगा ना, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। दुर्योधन ने अपनी पत्नी भामती से कहा कि आज तुम्हें 12 बजे रात्रि में, जब पितामह, साधु संत महात्मा विशेषकर जब सब सोए रहते हैं तब भजन में बैठते हैं। दिन में आपकी तरह ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब सब सोए रहते हैं तब वो अपना काम करते रहते। आज भीष्म पितामह भजन कर रहे थे नेत्र बंद करके। भगवान ने कहा ये आशीर्वाद लायक तो द्रौपदी ही है। द्रौपदी के पास जाकर कहा कि कुछ सोचो नहीं, चलो पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन द्रौपदी जो पादुका पहनती थी ना, उनकी आवाज आहट पितामह जान जाते थे। इसीलिए भगवान ने 2 बार पादुका, एक बार अपने चरण पादुका अपने प्रिय भक्त को दिया, भरत जी को, और इस बार भगवान ने अपने चरण पादुका, भक्त की चरण पादुका अपने आप को अपने वस्त्र में लिपटकर अपने साथ रख लिया। द्रौपदी गई,
विश्व पितामह ने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। एक बार को उनके 5-5 बार आशीर्वाद ले लिया, और जब आशीर्वाद ले लिया तो घूंघट हटाई तो कहा, पितामह मैं तो पांडवों की पत्नी है। विश्व पितामह ने कहा, बेटी मैं जानता था, लेकिन तुम यहां तक आई, ये लाने वाले कौन है? बोले वही काली कमली वाले। विश्व पितामह दौड़ते हुए गए, श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु आज जब मैं ध्यान लगा रहा था तो ध्यान के समय मेरे मन कहीं और चला जाता था। हे प्रभु, यह प्रेम सदा भरपूर रहे आपके चरणार बिंद में, मेरे प्रेम की डोरी कभी टूटे नहीं, निरंतर आप में बने रहे। विश्व पितामह ने भगवान की चरणार बिंद में प्रार्थना की। बार बार भगवान की चरणार बिंद का नमन कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं कभी आपको न भूलूं। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह अरज है मेरी मंजूर रहे, यह अरज मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया, जीवन को मैंने सौंप दिया, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। ये नंदलाल तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे चरणों में। उत्थान पतन अब मेरा, भगवान तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार का सार है, सार नहीं, सार असार है, सार नहीं, बाकी न रहे अब दुख सही, बाकी न रहे अब दुख सही। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे हाथों में। ये भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जय जय
निष्ठा है। भीष्म पितामह की जो पुकार है, भीष्म पितामह के जो पुकार है और भीष्म पितामह की जो प्रार्थना है, भगवान ने इशारा में कहा, जरूर हम अंतिम श्वास में आपके निकट रहेंगे खड़े। आज भगवान ने पांडवों की बहाना बनाकर जब भीष्म पितामह के निकट पहुंचे, चारों तरफ लाशों की ढेर, उन लाशों की ढेर में भी भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी वेदना मानो जैसे एक ही जगह बिच्छू 10 डंक मारे वो वेदना हो रही थी। लेकिन जीवन की वेदना जब आप परमात्मा के मंगलमय नाम में समर्पित रहोगे तो संपूर्ण वेदना नष्ट हो जाएगी। आज भीष्म पितामह भजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे कि मेरे गोविंद, मेरे श्याम सुंदर, मेरे कन्हैया, मेरे द्वारकाधीश ने कहा था कि हम आपके पास जरूर आएंगे। आज जब श्री कृष्ण भीष्म पितामह के निकट पहुंचे, भीष्म पितामह देखा कि एकाएक इस अंधकार में उजाला कैसे हो गया। नेत्र खोल कर देख रहे, अरे ये तो मेरे गोविंद आ रहे हैं। भगवान को देखते भीष्म पितामह एकाएक महाराज सोचा कि उठकर प्रार्थना करूं, लेकिन उठ सकते नहीं। 64 दिन से बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। अपनी अश्रुपात के द्वारा श्री कृष्ण को धीरे धीरे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाकर षोडशोपचार से पूजन की और महाराज श्री कृष्ण से कहे, हे प्रभु, आप मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। बताओ भगवान, आप किस अभिप्राय से आए? यहां भीष्म पितामह ने, भगवान ने जब आदेश दिया कि पांडवों को लग रहा है कि मेरे कारण ही महाभारत के युद्ध हुआ है, आप जरा इनको समझा दो। भीष्म पितामह ने पांडवों को अनेक उपदेश दिया, परंतु भीष्म पितामह का मन आज भगवान की ओर लगे हुए थे। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु, मैं इन पांडवों को क्या कहूं? ये तो आपके निकट है, फिर भी आपको नहीं समझ पाए, मैं क्या समझाऊं? फिर भी भीष्म पितामह ने दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म के विषय में समझाया और यही कहा, अरे पांडवों, जिसे आज तुम अपना सखा मान रखे हो, सारथी मान रखे हो, इनको पहचान लो, यही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इतना ही शब्द कहते हुए भीष्म पितामह एक नजर से श्री कृष्ण को देखने लगे और नजर से नजर मिलाकर मानो आज प्रथम बार भीष्म पितामह ने भगवान से नजर मिलाया। इसीलिए कहा गया है, मंदिर जाओ तो सीधे भगवान के नजर की ओर नहीं देखो, पहले भगवान के चरणार बिंद की नख की ज्योति को दर्शन करो। जब उन चरणार बिंद की कृपा होगी तब ही आप उन नजर मिला सकते हो, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही है चित्रम तदैतद चरणार विंदम, चित्रम तदैतद बदनार विंदम, चित्रम तदैतद मुखार विंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। आज भीष्म पितामह ने कहा, धन्य है प्रभु, आपकी महिमा अनंत है, परंतु हे प्रभु, आज तक मैंने आपसे कभी कुछ कहा भी नहीं। भोग लगाओ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए,
भजन करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, फूलों की श्रृंगार करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। वहां अपना स्वार्थ मत दिखाओ। अपना स्वार्थ जब प्रकट हो जाएगा ना, तो वहां पर महाराज इच्छा जागृत होगी। लेकिन आज भीष्म पितामह ने कहा कि आज मैं भी वो स्वार्थी बनकर आपके समीप, हे प्रभु, लेटा हुआ हूं और आप खड़े हैं, जरा मेरे सामने आ जाइए। भगवान पहले चरणार बिंद की ओर खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा मेरे नेत्र के समीप आप खड़े रहिए और प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगू। भगवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कहीं पितामह जैसे, वैसे तो पितामह के इच्छा मृत्यु की बर है, परंतु पितामह बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। एक बार कह दिया तो मैं अभी ठीक कर दूंगा, स्वस्थ कर दूंगा। एक नजर अगर भगवान ने उन बाण पर डाल दिया तो बाण भी फूल की तरह बिखर जाएंगे। परंतु भीष्म पितामह ने भगवान के भाव को ही जान लिया। अगर आप भगवान की पूजा करोगे ना, बहुत ध्यान लगाओगे, बहुत निकट हो जाओगे, तो आपके अंदर भगवान की कौन सी स्तुति करूं, क्या करूं, वो आपको भी समझने की जरूरत नहीं। अपने आप भाव जागृत हो जाएगा। उस भाव समाधि में आप महाराज करबेती बाई की तरह हो जाओगे, जाना बाई की तरह हो जाओगे। जिस करबेती ने स्वयं महाराज स्वयं झूठे दातवन से खिचड़ी चला दिया और भगवान बड़े आनंद के साथ जगन्नाथ जी ने पाए। जिन जाना बाई ने एक कंडा गोईठा में महाराज आपस में विवाद करने लगे, प्रत्यक्ष दिखा दिया मेरे कंडा से, गोईठा से तो राम राम शब्द निकलते हैं। फिर वहां भाव देने की जरूरत नहीं। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज मैं वो भक्त हूं जो आपसे कुछ मांग रहा हूं। भगवान के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान भी चाहते थे कि भीष्म पितामह हमसे कुछ मांगे, हमसे कुछ कहे। लेकिन क्या कहा जानते हो? सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेबरं व्याधितं हीनोमयम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो व्यात्पत चतुर्भुजो। आज भीष्म पितामह ने भगवान से कहा प्रभु आज आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वही भाई हम कहते भगवान जब तक हम मंदिर न जाए तब तक पुजारी जी मंदिर खोले नहीं हो सकता, वहां मर्यादा है। जब तक न आवे तब तक भूख न लगे, आरती न होवे, ये कभी हो सकता है? लेकिन आज भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं, वो ऐसे नहीं, 3 शर्त है मेरी जीवन के। 3 वर मांगा, 3 शर्त। क्या? तो पहले सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम, आज हमारी प्रतीक्षा करो। देखिए कभी कभी भगवान को जैसे हम प्रतीक्षा करते हैं ना, वैसे भगवान भी अपने भक्त की निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं। एक भक्त पुंडरीक हुआ, जिन भक्त पुंडरीक ने महाराज अपनी माता की चरण सेवा कर रहे थे, चरण दबा रहे थे। भगवान विठल नाथ के आज मंदिर में उनके जन्मोत्सव है श्री कृष्ण के, सब भक्त वहां पहुंचे हैं, लेकिन पुंडरीक तो अपनी मैया की चरण सेवा कर रहे थे। और भगवान जब आए भक्त पुंडरीक से मिलने के लिए तो द्वार पर खड़े हुए और द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे, कमर पर हाथ रखकर। तो पुंडरीक ने कहा अरे विठल, विठल भी नहीं कहा, अरे विठलवा, ये ईंट के एक आदि टुकड़ा देकर कहा इसके सहारे से अपने रहो, मैं तो अपनी मैया की सेवा कर रहा हूं।
ऐसी प्रतीक्षा भगवान करते हैं। आज दोबारा भगवान ने भीष्म पितामह ने कहा कि आप हमारी प्रतीक्षा करो, लेकिन कैसी प्रतीक्षा? तो भगवान को पहले वचन दिवा लिया और कहा, प्रभु पहला प्रतीक्षा क्या? कि जीवन में मेरी निष्ठा है, उपासना है। आप जिस देवी देवता जिनकी उपासना करते हो, वो अगर आपकी निष्ठा में है तो जहां भी जाओगे वही दर्शन देंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं अपनी निष्ठा को कभी नहीं बदलूंगा। हे प्रभु, मैं निरंतर युगल स्वरूप का उपासना किया, आप युगल स्वरूप चतुर्भुज रूप में हो जाओ। भगवान ने कहा जो दो भुजी है वही चतुर्भुजी। भीष्म पितामह ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन आज आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान तुरंत हो गया चल। दूसरा शर्त कहा कि प्रभु जब तक ये शरीर, ये कोई भक्ति कह सकता है, कोई नाम जापक ही कह सकता है, कोई भगवान के प्रिय ही कह सकता है, क्योंकि बड़े बड़े सूर्य नर मुनि सब ध्यान लगाते, बड़े बड़े योगी यति सन्यासी के अंत समय में एक बार श्री राम कृष्ण के नाम निकल जाए, नहीं निकल पाते हैं। लेकिन भीष्म पितामह ये ऐसे नाम अनिष्ठ महापुरुष थे जिसने कहा प्रभु एक और प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले प्रार्थना यही है प्रभु, जब तक मैं अपने शरीर को त्याग कर आप में न समा जाऊं तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करो। और तीसरा शर्त एक विचित्र कह दिया कि हे प्रभु, जब मैं अपने शरीर को प्राण त्यागूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान भरे रहना चाहिए। हे प्रभु, मैं शोक नहीं देख सकता हूँ, मैं उत्सव देख सकता हूँ। इसीलिए आप भगवान अगर भीष्म पितामह शरीर छोड़ते तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त होने के कारण भगवान रोते हैं तो अपने भक्त के लिए। इसीलिए भीष्म पितामह ने कहा प्रभु जब मैं अपने शरीर को त्याग करूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान भरना चाहिए। भगवान ने तीनों शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति बड़ी विलक्षण की। कहा प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आप क्यों अस्त्र उठाए? भगवान ने कहा आपके कारण जब हमारे भक्त प्रतिज्ञा में स्वयं को बंध जाते हैं तो मेरी प्रतिज्ञा कुछ नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा बिल्कुल गलत। भगवान ने कहा नहीं, एक ही बार तो मैंने टूटे हुए रथ का पहिया उठाया। बोले नहीं प्रभु, मुझे याद है, मैंने देखा जब बड़े बड़े योद्धा महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ युद्ध करना, आप अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे, इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते थे जो सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर बल्कि आपकी ओर देखने लग जाता। फिर मैंने सोचा जो इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े कृपालु है, जो अपने भक्त के लिए चोरी से छुपके से अपनी प्रतिज्ञा को त्याग रहे हैं, ऐसे प्रभु की दयालुता, ऐसे प्रभु की कृपालता क्यों नहीं जगत में बांट दूं कि देखो मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, भक्त पर कितने कृपा करते हैं। ना अस्त्र उठाए ना शस्त्र उठाए, अपनी मुस्कान के द्वारा सामने वाले योद्धा को मोहित करते हैं। फिर भी प्रभु भक्त कभी अभिमान नहीं करते हैं। मैंने कोई अभिमान नहीं किया, मैं केवल जगत में आपके स्वभाव को प्रकट कराने के लिए मैं भी अपनी माता गंगा मैया और पिता शांतनु की सौगंध ले लिया कि आज जो हरि ही न शस्त्र गाहो तो लाजो गंगा जननी की शांतनु सूत न कहो। मैंने अर्जुन के साथ युद्ध किया,
उस समय 2-4 बाण आपके भी चरण पर लग गए और आपके प्रिय और मेरे प्रिय अर्जुन मूर्छित होने लग गया। भगवान के धैर्य यदि टूटता है तो भक्त के लिए उस समय आप तनिक एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, लीला के लिए क्रोध किया और अपने दुशाला पहले पृथ्वी पर गिरा दिया, ताकि पृथ्वी को समझाया कि पृथ्वी आप घबराना नहीं, क्योंकि वेद भगवान यदि असत्य बोले तो पृथ्वी पुनः धरातल में चली जाएगी। भगवान ने पृथ्वी को दुशाला गिराकर कहा, सांत्वना दी कि मैंने केवल अपने प्रिय भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे वो भी दृश्य याद है जैसे एक सिंह गर्जना करते हुए एक सियार पर दौड़ते हैं, आप भी एक रथ की पहिया उठाया और मेरे ऊपर दौड़े। मेरे भी भाव, वही भाव मैंने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया। हे गोविंद, अब मुझे कुछ इच्छा ही नहीं, हम तो आपके हैं, हम आपके सिवा और किसी के नहीं हैं। लेकिन अब मैं आपसे कुछ मांगू? भगवान ने कहा, मांगो। बोले, आप तो बार बार कहते हो मांगो मांगो, लेकिन कुछ नहीं मांगते हो। भीष्म पितामह ने जो स्तुति की, उनकी स्तुति की भाव भी बड़ा विलक्षण है। भीष्म पितामह ने कहा, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुमनि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषय भवप्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री को आप स्वीकार कर लो। अरे, जिसने विवाह किया ही नहीं, अखंड ब्रह्मचारी है, फिर पुत्री कहां से? ये संत हर जीव मात्र की पुत्री होती है, लेकिन कोई संसार में खोते हैं, कोई भगवान के लिए खोते हैं। संत तो भगवान के लिए खोए हैं, तो फिर पुत्री बेटी कहां से? भीष्म पितामह से सबको आश्चर्य लगा। भगवान ने सबके भाव को देखकर पूछा कि आपकी पुत्री कहां है जिसे मैं विवाह करूं? बोले, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री को आप स्वीकार कर लो। एक क्षण के लिए भगवान मौन हो गए। भीष्म पितामह ने कहा, क्या आप नहीं स्वीकार करोगे? क्यों? क्योंकि आपने जैसे हमें शुद्ध अंतःकरण दिए थे, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। क्या हम सबके अंतःकरण शुद्ध है? नाना प्रकार के विकार है, नाना प्रकार की वासना है, नाना प्रकार की इच्छा है, नाना प्रकार की कामना है। तो भीष्म पितामह जब कहा कि आपने प्रभु जैसे हमें शुद्ध अंतःकरण दिया था, वही शुद्ध अंतःकरण मैं आपको प्रदान करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आपके अंतःकरण शुद्ध हो सकता? जिसने कौरवों के पक्ष में युद्ध किया है, उनकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, उनके अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। भीष्म पितामह ने कहा, यह भाव मैं जान गया। हे प्रभु, मैंने यदि पांडवों के पक्ष में युद्ध इसीलिए नहीं किया ताकि कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, ताकि आपके श्री चरणों के दर्शन करते। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण में किसी प्रकार के विकार नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान दो को बहुत सरल में स्वीकार कर लिया। एक ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाओं को, जिनके कामना गोप्य कामा, जिनकी कामना ही श्री कृष्ण दर्शन लालसा और इच्छा में निरंतर लगी रहती थी, वही भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपने जो हमें शुद्ध अंतःकरण दिया वो वितृष्णा, तृष्णा रहित, कामना रहित है, केवल आप इसे स्वीकार कर लो। हे प्रभु, आप तो निरंतर हमारे हैं। हे प्रभु, आपके सिवा और हमारे कौन होंगे?
अब ये सुंदर समय जल्दी नहीं मिलता है जो आपके समीप रहकर अपने शरीर को त्याग करूं। श्री कृष्ण नाम लेते हुए शरीर को त्याग क्या, ये भाव है, हमें भी पुकारना चाहिए। क्या तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रिय, ओ मेरे प्रिय, ओ मेरे प्रियतम। परीक्षित का सुंदर जन्म कर्म का विषय है, जिसे स्वयं भगवान ने अपनी गोद में लिया और भगवान को देखकर मुस्कुराने लगे। नाम पड़ा परीक्षिनाथ की परीक्षिता। श्री राधे। संत की कृपा दो प्रकार के होते हैं। पहला, संत के निकट रहकर या तो सत्संग करो, उनकी वाणी पर चलो, या दूसरा, संत यदि आप पर दृष्टि भी कर दिया तो भी कल्याण होगा। जैसे आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने जब धृतराष्ट्र भीमसेन के द्वारा कभी कभी अपमानित रोटी खाते थे और विदुर जी तीर्थ यात्रा करके लौटे तो धक्का दिया। धक्का देखिए, कभी कभी क्या होता है, आप चाहोगे कि हम भाई कथा सुनने क्यों जाऊं, क्या मिलेगा, भजन करके क्या मिलेगा। कल तक आपको इधर रुचि नहीं है, फिर भी कोई संत की दृष्टि पड़ गई और संत को लगता है इसे बार बार प्रेरणा दूंगा तो हो सकता है इनका जीवन बदल जाए, इसीलिए संत प्रेरणा देते हैं। जैसे आदरणीय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धक्का दिया, अरे इनकी अपमानित रोटी अब तो क्यों खा रहे हो।
100 पुत्र तेरा चला गया, फिर भी आज तुम मौज से रह रहे हो। कृष्ण प्रेम जन वैराग्य तो धृतराष्ट्र को नहीं हो सकता है जब आपको लगे कि हमारा अपना पावर, अपनी शक्ति काम नहीं कर रही है, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो कोई महात्मा के शरण में चले जाओ, महात्मा के शरण में चाहे श्रद्धा से जाओ, और श्रद्धा ना भी हो तो भी बेमन से जाओ, तब भी आपको कल्याण कर देगा। जैसे आदरणीय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बार बार धक्का देकर कहां हरिद्वार सप्त सरोवर के पास भेज दिया, और वहां 7 दिन तक बैठकर भगवत भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। पांडवों का स्वर्गारोहण की सुंदर कथा है। और महाराज परीक्षित जो पृथ्वी के सम्राट बने, वो बिल्कुल अपने दादा की तरह धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ही प्रजा की रक्षा की। परंतु महाराज परीक्षित जब दिग्विजय करके लौट रहे थे, कभी कभी कोई विशेष भूमिका बनाने के लिए, यानी भागवत भगवान के प्रागट लेने के लिए, ये एक भूमिका है। क्योंकि महाराज परीक्षित के समान धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता, जिसने जन्म लिया और भगवान के गोद में बैठे, जिनके संस्कार ही माता के गर्भ से ही भगवान के नाम जाप से प्राप्त किया। और आज जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करके लौट रहे थे, उसी समय में महाराज पृथ्वी धर्म संवाद बड़ा विलक्षण है, जहां पृथ्वी गो रूप धारण करके थी और धर्म बैल रूप। पीछे से दुष्ट उनको बार बार कष्ट पहुंचा रहे थे, कलयुग। लेकिन जीवन में नाना प्रकार के कष्ट भी मिल जाए तो धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। पृथ्वी धर्म संवाद में ये धैर्य का बड़ा विलक्षण भाव दिया, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पृथ्वी जो गो का रूप धारण कर रखी थी, दुबली पतली थी, और धर्म जो एक पैर पर थे, तो पृथ्वी धर्म संवाद में जब महाराज परीक्षित ने पूछा, महाराज आपको किसने कष्ट दिया? कष्ट आप कहते हैं, हमको कौन कष्ट दिया? भगवान। तो धर्म ने अपने भाग के अनुसार का कष्ट के कारण, कोई कहते हैं अविद्या है, मीमांसक लोग कहते हैं कष्ट के कारण अविद्या है, वेदांती कहते हैं कष्ट के कारण अपना कर्म है, भक्त लोग कहते हैं कष्ट के कारण भगवान की इच्छा है, और व्यवहार में हम लोग बोलते हैं कष्ट के कारण अपना स्वभाव है। महाराज परीक्षित जान गए कि ऐसा उत्तर तो धर्म ही दे सकता है। इस कलिकाल में मानता हूं कि अधर्म बढ़ रहा है, लेकिन महाराज परीक्षित तो धर्म को पुनः सत्य, पवित्रता, दया और दान के रूप में चारों पांव स्थापित किया। कलयुग को दमन करने लगे। कलयुग ने अपना प्रभाव महाराज परीक्षित तक कुछ क्षण के लिए लाए, और कलयुग को भी महाराज परीक्षित इस कलिकाल में किसी को नकारा नहीं जाता है। यही कलयुग का एक स्वभाव है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को भी 4 स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रम सुना। जो जुआ खेलता है, समझ लो जुआ में धर्मराज की तरह अगर सत्य पर चलेगा तब भी हार ही। जो मदरा पान करते हैं विश्यालय में और जहां हिंसा बढ़ती होती है, लेकिन महाराज कलयुग ने जो और स्थान मांगा वो बड़ी विचित्र है। रजो वैरम चपज्जमम। भगवान ने गीता में भी वर्णन किए। भगवान के एक नाम है हिरण्यगर्भ, यानी सोना में भगवान के वास है। तो कलयुग सोना क्यों? महाराज परीक्षित कहा जाओ स्वर्ण में वास। जहां अनीति पूर्वक कोई किसी के चोरी कर लेता है, कोई किसी को मार कर ले लेते हैं, वहां कलयुग के वास।
आप कहेंगे फिर महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए गए तो क्या वो मुकुट पहन रखा था और अनीति पूर्वक था? हाँ। जब आदरणीय भीमसेन ने जरासंध को उद्धार किया, मारा, तो उनके पुत्र सहदेव की इच्छा नहीं थी कि मुकुट स्वर्ण मुकुट ले, परंतु भीमसेन ने लेकर आज राष्ट्रकोष में। कभी कभी धन में क्या होता है, गलत धन आ जाने से धन में उतना बरकत नहीं होता है। लोग नहीं कहते पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन ठहरता नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई अधर्म छुप जाता है, अधर्म रूपी धन, तो इसलिए वो एक समान नहीं रहते। जैसे महाराज परीक्षित आज वही अधर्म रूपी मुकुट जरासंध के सिर पर रखा हुआ मुकुट आज पहन कर गए। कल तक जिनके स्वभाव की चर्चा धर्मराज युधिष्ठिर के तरह प्रजागान करते थे, आज देखिए तनिक जीवन में चाहे कुछ हो जाए, कभी भी साधु संतों की निंदा अपमान नहीं करना चाहिए। अरे हम उनके विषय में क्या सर्च करें, हम स्वयं अपने आप को अपना मीमांसा करें कि हम कहां पर हैं। संत तो एक प्रकार की गंगा है, गंगा की धारा में जैसे मुर्दा भी महाराज आप देखोगे हर जगह की गंदी नाला भी उससे संपर्क में, फिर भी गंगा जल है। संत के रूप में आजकल कई ऐसा व्यभिचारी लोग आ गए हैं महाराज, उसने भेष पहन लेता है महाराज, उनके फैक्ट्री घर द्वार परिवार बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, और महाराज आजकल तो कई कथावाचक भी साधु संत लिखने लग जाते, कोई मना कर सकते हैं कोई किसी। संत की परंपरा होती है, संत अपने आप में भगवान की भक्ति में निष्ठ रहते हैं, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो सबसे अधिक अधर्म क्या है मानव, संत की निंदा करना सबसे अधिक अधर्म। आज महाराज परीक्षित ने एक क्षण के लिए वो मुकुट धारण किया, और मुकुट ऐसा नहीं, मुकुट पहनते ही जो प्रातः काल भगवत भजन करते थे आज शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की, और तीव्र गति रथ पर बैठकर सीधे चले कहा यही मिथिला कौशिक नदी के किनारे, नदी के किनारे महात्मा लोगों के आश्रम कुटिया ये अनादि काल से परंपरा बनी है, तो वहां कौशिकी नदी के समीप ऋषि के आश्रम पर महाराज परीक्षित पहुंचे। कुछ क्षण शिकार खेलने के कारण क्रोध भी था, मन में व्याकुलता थी भूख प्यास के कारण, और भजनानंदी संत को आज नहीं पहचान पाए, और गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और वहां से चल दिए अपनी राजधानी की ओर। यहाँ पर उनके पुत्र को जब सूचना मिली तो पुत्र ने तुरंत, कोई भी कार्य करो ना सोच समझ कर करो, वैसे नहीं कार्य करो जो महाराज कहीं कभी कभी अपने द्वारा किया गया कार्य स्वयं अपने आप को दुखदाई हो जाता है। इसीलिए कार्य कोई भी करो ना तो सोच समझ कर करो। महाराज परीक्षित आज अपने द्वारा किया गया कार्य पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि को भी गलती हो गई। बिना सोचे समझे कौशिकी नदी से जल लिया और तुरंत श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। ये एक जीवन का आदर्श भी सिखाया, एक ये हमें अपने आप को अपने जीवन का आदर्श और अपने जीवन का दर्शन को स्वयं रिसर्च करके समझना चाहिए। स्वयं हमने अपने जीवन में अभी तक क्या खोया क्या पाया। ब्रह्म स्थान में कथा हो रही, आज तीसरे दिन है, आप आओ नहीं आओ, ब्रह्म बाबा सुने, महाराज जी सुन रहे हैं बैठकर, आपका भाव है, लेकिन आप सहयोग कर दिए तो केवल जो कि हम भाई अब तो सहयोग कर दिए, सहयोग सभी को करना चाहिए, ब्रह्म बाबा सबके हैं।
जो महाराज आपके पास जाता है चंदा लेने, आप सोचोगे कि मेरे पास आवे तभी सहयोग करूंगा, ऐसा नहीं। उससे पहले ही आप अपना सहयोग दो, क्योंकि पता नहीं कब क्या है, शरीर का जो श्वास है ना, कब वो रुक जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा। अभी देखो महाराज परीक्षित को श्राप लग गया, लेकिन ये एक जीवन का दर्शन है। जीवन का दर्शन क्या है? तो हम सब परीक्षित हैं। जो भी माता के गर्भ से जन्म लिया ना, सब परीक्षित है। हम अपने जीवन की परीक्षा नहीं करते, हम अपने जीवन दूसरे पर डाल देते हैं। हम जीवन में निरंतर आश्रय लेते हैं एक दूसरे के। बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बहुत बड़ा बन जाएगा, खूब ध्यान रखेगा। अब बाद में नहीं रखा तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। हम अभी तक अपने आप को परीक्षा नहीं की है कि हमें जब अपने आप को परीक्षा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहां से आए, हमें क्या करना है। यहाँ महाराज परीक्षित के लिए एक दर्शन भी मिला। ये केवल महाराज परीक्षित के लिए नहीं, ये हम सबके जीवन का एक दर्शन है कि हमें स्वयं अपने आप को अपनी परीक्षा लेना चाहिए। महाराज परीक्षित ने भी अपने आप को अपनी परीक्षा लिया। श्राप जब लगा तो ऋषि पुत्र सिंगी ऋषि के द्वारा, तो समीक ऋषि ने महाराज 2 शिष्य को भेज दिया, सूचना दे दी महाराज परीक्षित को, गौरमुख और श्याममुख नाम के शिष्य, कि जाओ महाराज परीक्षित को कहना आज के 7वें दिन मरना पड़ेगा। सप्तमी हनि केरल को उसके आधार पर महापुरुष लोग 7 को अलग कर दिया, मकार को पंच कह दिया, 5 दिन में व्यवस्था की। अगर राज्य धर्म देखा जाए तो कर भी लिए, लेकिन श्राप तो 7 दिन की ही लगा था। महाराज परीक्षित ने सोचा मैं किससे दंड दूं, अपने आप को? तो अपने आप पर, अपना देह पर महाराज, अपने शरीर पर किसी का अधिकार नहीं है। शरीर आपका है ही नहीं। हमारे अंदर उतना ही अधिकार है जो हम इस शरीर को केवल देहाभिमान कर रखे हैं। ये शरीर मेरा है। शरीर आपका है तो आप मरते क्यों हो? और मरते हो तो फिर मरने से पहले आप अपने आप को परीक्षित होकर भगवान को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते हो? क्योंकि हम अपने जीवन को स्वयं अपने आप को दर्शन नहीं किया। हमने अपने जीवन को स्वयं अपने आप नहीं पहचाना। हमने अपने जीवन को दूसरे पर निरंतर निर्भर कर दिया। दूसरे पर हमने अपने जीवन को विश्वास करने लग गया। हमने अपने जीवन को एक लता बना दिया। जैसे साग सब्जी लगाते हैं ना, लौकी, सजमैन, घेरा इत्यादि, तो लता को सहारा चाहिए। हमने निरंतर सहारे में जीता। लेकिन यहाँ दर्शन में धर्म कहते हैं कि अपने जीवन को परीक्षा लो। हम सब परीक्षित हैं, और परीक्षा लोगे तो हम सबको 7 दिन के अंदर ही मरना होगा। सप्ताह के 7 ही दिन होते, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। 8वें दिन आपके लिए बनकर नहीं आएगा। और तक्षक काल एक है। तक्षक जो है काल है। काल एक दिन हर पल हमें काटता है, हर क्षण हम मरते रहते हैं। जो पहले थे वो अब नहीं, हर क्षण। लेकिन हमें अपने आप को परीक्षा नहीं ली। जिस दिन हम अपने आप को परीक्षा ले लेंगे, उस दिन मेरे सामने भगवान रहेंगे। जैसे महाराज परीक्षित अपने आप को परीक्षा लेकर अपने पुत्र जन्मेजय को संपूर्ण राज्य पाठ समर्पित कर दिया। और महाराज अपनी परीक्षा किसके द्वारा लेंगे? तो ज्ञान के द्वारा। इसीलिए गंगा ज्ञान के प्रतीक है। गंगा जी के पावन तट शुक तीर्थ में बैठकर अपने आप को प्रतीक्षा करने लगे और अपने आप को परीक्षा लेने लगे। और परीक्षा जब लिया तो परीक्षा जब हम देते हैं उसमें प्रश्न दिया जाता है, उसका उत्तर दो। महाराज परीक्षित आज प्रश्न की। जब अपने आप को परीक्षा लेने लगे तो वहां भगवान यानी सुखदेव जी
साक्षात श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप है। सुखदेव जी रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा के स्वरूप है। जब हम अपने आप को परीक्षा लेंगे तो जीवन में 3 बड़ी विलक्षण कृपा होगी। पहला भगवान की कृपा, दूसरा शास्त्र की कृपा और तीसरा सद्गुरु की कृपा। ये तीनों कृपा जब एक समान हो जाए ना तो समझ लेना अब मेरे ऊपर भगवान की कृपा पूर्ण रूप से है। अब हम तो सीधे भक्त और भगवान एक बनकर रहेंगे। यहां महाराज परीक्षित ने जब सुख तीर्थ में बैठकर भगवान के स्मरण कर रहे थे, उस समय सुखदेव साक्षात सुख यानी भगवान शिव भी सुखदेव के रूप में, सुख यानी श्री राधा रानी के करार बिंद पर रहने वाले लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रे चुंबनेन एकांतिको नन्द रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। कृपा की फल क्या है? सदगुरु। सदगुरु कब मिलते हैं? जब रास रासेश्वरी राधा रानी की कृपा होती है, प्रियाजू की कृपा होती है, तभी सदगुरु मिलते हैं। और सदगुरु जब मिल गए तो भगवान सुखदेव स्वयं श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। आज महाराज परीक्षित अपने जीवन की परीक्षा से थक गए। जीवन की हर परीक्षा देते देते जब थक जाओगे, यानी अपने आप को जो अपना देहाभिमान है उसको त्याग दोगे, उस दिन आपके समीप भगवान खड़े होंगे। महाराज परीक्षित के समीप भगवान सुखदेव जी तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, छोटे से नन्हे से रूप माधुरी में आकर महाराज परीक्षित के द्वारा जो सिंहासन थे उन सिंहासन पर बैठ गए। महाराज परीक्षित ने कहा मेरे जीवन की परीक्षा के प्रश्न भी और उत्तर भी खड़े हैं, लगता है इससे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े देवर्षि और बड़े बड़े राजर्षि खड़ा है। यानी ब्रह्मर्षि ब्रह्मलोक में रहने वाले वो भी ऋषि मुनि सब के सब वहां पर उपस्थित थे। अत्रि वशिष्ठ च्यवन पराशर विश्वामित्र भरद्वाज गौतम पिपलायन इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित थे, ब्रह्मलोक से, देवलोक से और पृथ्वी लोक के संपूर्ण साधु संत। लेकिन अब महाराज परीक्षित के विश्वास जगे कि मेरा कल्याण तो बस यहीं पर होने वाला है और कोई उपाय ही नहीं है मेरे कल्याण के। इसलिए महाराज परीक्षित ने अपने जीवन का प्रश्न कहीं अपने आप को छुपाओ नहीं। जो आपके बहुत प्रिय है वहां पर अपने जीवन का प्रश्न तो दो कि आपका जीवन कैसे चल रहे हैं, आपका जीवन कैसे है, आप किस व्यवहार से रहते हैं। जब ये व्यवहार प्रश्न आप अपने जीवन में दोगे तो आपके जीवन का फल सदगुरु भगवान से मिला। यही हुआ। श्रीमान सुखदेव जी ने से महाराज परीक्षित ने चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए यही कहा कि भगवान जिस किसी को यह मालूम पड़ जाए कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसे किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता की पूजन करना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए। और इसके अलावा भी कुछ है तो आप बताओ। केवल एक ही प्रश्न, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? पता नहीं कब ये श्वास रुक जाएगा। जीवन का एक ही क्षण अगर सत्संग में हम देते हैं ना, मैं मानता हूं आयोजक जी ने अब सभी गांववासी से तो नहीं पूछे, उनको क्या पता है इतने उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, बहुत कार्यक्रम में, फिर भी अपना समय आप क्यों नहीं निकाल सकते? आपके सुविधा के लिए बिल्कुल 6:30 बजे 7 बजे कथा होती है, जिसमें आपकी सुविधा हो, आप रोटी बनाकर भी आ सकते हैं। एक बहाना है, ये बहाना नहीं। संत लोग कहते हैं शरीर फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये शरीर तो एक पानी की बुलबुले की तरह है,
जैसे बारिश हुई, खूब पानी के बुलबुले निकले और फिर चले गए, बस ऐसा ही जीवन है। अपने आप को संभलना है, अपने आप को जीने की कला सीखना है। महाराज परिचित नहीं है यही प्रश्न क्या कि मेरे मरण और मेरे जीवन दोनों कला सही हो जाए, इसलिए मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? हमें भी अपने आप को स्वयं को बोलना है क्या, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ प्रभु ने बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। लगता कुछ नहीं बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। मतलब का संसार है, किसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, किसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की अखियां खोल हरि रे, बोल। मन की अखियां खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना
कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जय जय श्री राधे श्याम। जीवन को संभलना कैसे है, अपने जीवन को भगवान में कैसे लगाना है। महाराज परीक्षित की जो प्रश्न है उसका एक ही प्रश्न है सभी प्रश्नों की, मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, सदगुरु दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं। एक उपलब्ध, आप बहुत प्रिय है तो हर हमेशा आपकी याद करेंगे। फिर आप ये मत सोचना कि भाई अब गुरुदेव तो हर हमेशा हर पल मेरे निकट ही रहते हैं। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी कृपा है। यहाँ महाराज परीक्षित पर इतनी कृपा की इतने सुलभ हो गए, जो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी मंगलाचरण छोड़कर पहले महाराज परीक्षित के प्रश्न को देखकर कहने लगे, अगर गुरुदेव अपने शिष्य की प्रशंसा भी करे तो मान लेना उस शिष्य गुरुदेव के बहुत प्रिय है, ताकि गुरुदेव ने ऐसे हजारों शिष्य में उन शिष्यों को बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, तो बार बार उनके ऊपर नजर दे रहे हैं, तो समझ लो अगला जन्म हम निरंतर भगवान के निकट ही रहेंगे, हमें कभी नरक लोक इत्यादि में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव के संत के तीन प्रकार की कृपा होती है कि भजन के समय यदि आपको देख ले, आपका स्मरण कर ले तो आपका कल्याण, उनकी नजर बार बार आप पर पड़े तो आपका कल्याण, और भजन करने वक्त आपको याद कर ले तो आपका कल्याण। यहाँ महाराज परीक्षित पर शायद तीनों प्रकार की कृपा हो गई। इसीलिए तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि वरियानेशा ते प्रश्न कृतो लोका हितम नृप। हे राजन, जीवन में यदि हमने खा लिया पी लिया, बढ़िया वस्त्र पहन लिए, बढ़िया जगह पर रह गए, हम स्वयं को भोग लिया, तो इसमें तो कुत्ता सुगर कुकर सब भोगता है। जीवन में ऐसा कार्य करो जो समाज के हर प्रकार के हर व्यक्ति उससे जुड़े, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ मिले। महाराज परीक्षित ने केवल अपने लिए प्रश्न करता तो आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ये नहीं कहते कि आपका प्रश्न बहुत आनंददायक है, बहुत सुखदायक है। महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो हर प्राणी के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण समाज के लिए। इसीलिए आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, हम सब कैसे रहते हैं। मानो अगर हम 100 वर्ष तक जीते हैं तो उसमें हमारा समय कैसे निकल जाता है। समय को कोई बांध सकता है क्या? समय को बांधता तो भाई कोई फिर महाराज रात्रि ही नहीं होती। समय को कोई बांधने वाला है ही नहीं। रात्रि होगी तो फिर दिन भी होगा। लेकिन इस समय में हम ना जाने अपना समय भगवान के लिए कितने निकालते हैं और अपनी मौज मस्ती में हम कैसे रहते हैं। समय तुम बहुत निकालती है। 20 वर्ष केवल खेलने कूदने पढ़ने में, 10 वर्ष अर्थोपार्जन में, नाना प्रकार के काम सुख में, 40 वर्ष वैसे निकल गए और आधी समय तो सोने में निकल गए, और अंतिम समय में हम कहते हैं कि भगवान के भजन कर लूंगा। अंतिम समय, अरे चलो आज नहीं कथा में गए, ब्रह्म बाबा स्थान में तो जाना ही है, चलो अंतिम दिन चढ़ावा चढ़ा लेंगे, 2 मिनट बैठ जाएंगे, कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाएंगे। क्या आपको अपने आप पर विश्वास है? अंतिम समय की याद मत करो। भगवान ने तो गीता में यहां तक कह दिया, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम। लेकिन ये सूत्र आपके लिए नहीं है। इस सूत्र का अर्थ गलत मत कर देना। हर व्यक्ति का कब अंत है कोई बता सकता है?
अभी आपसे मिले, पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये कौन जानता है। अंत समय तो हर हमेशा है, लेकिन हमें अपने आप को जीना है। वो कैसे? तो आदरणीय देखिए, संत महात्मा आपको डराएगा नहीं। महात्मा का यही पहचान है, आपको भयभीत नहीं करेगा, आपको उतना ही समझाएगा जो आप भगवान के हो जाओ। महात्मा आपको बहुत सहज प्रेम प्यार से, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को लाड लड़ाते हैं ना, वैसे महात्मा साधु संत आपको लाड लड़ा कर कहेंगे आप क्या करते हो क्या नहीं। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी का केवल व्यक्ति के कल्याण के लिए इन तीन में से एक को आपने अपने जीवन में धारण कर लिया ना, तो एक दिन न एक दिन जो आपकी मन की इच्छा है वो भी पूर्ति होगी और भगवान भी मिलेंगे। कौन? तो ये आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान निस्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। ये संत वाणी है, ये भागवत की वाणी है। भागवत किसी को डराते नहीं, संत किसी को डराते नहीं। आप कोई तांत्रिक के पास चले जाओ, जरूर आपको कह देंगे अरे आपके घर को किसी ने बांध रखा है, लगता है आपके ऊपर कोई रात को तंत्र विद्या करते हैं। तांत्रिक आपको डरा देंगे, तांत्रिक आपको भयभीत कर देंगे, क्योंकि वो स्वयं भय से ही विद्या प्राप्त किया है। भय से विद्या, मान लीजिए कोई बहुत बड़े तांत्रिक है, कर्ण पिचासनी सिद्धि कर रखा है, जो आप उनके निकट जाओगे वो ऐसे ऐसे काम इशारा करेंगे, आपके जो बीत चुका है और वर्तमान भविष्य नहीं कोई बता सकता है। भविष्य एक कल्पना है, भविष्य एक कल्पना की तरह ही रखना चाहिए। अब हम चाहे खूब अर्ज दें, लेकिन कोई जरूरी है कि आपकी संतान वो आपके धन को सुरक्षित रख सकता है। भविष्य तांत्रिक आपके मानो जो बीत चुका है, जो वर्तमान में वो बता देंगे, लेकिन भविष्य नहीं। महात्मा आपके भूत वर्तमान और भविष्य तीनों को सुधार देंगे। तांत्रिक बता देंगे और महात्मा सुधार देंगे। यही महात्मा और ये जो भूत प्रेत तंत्र मंत्र, उनके पास भूल से भी मत चले जाना, वो आपको भयभीत कर देंगे, वो डरा देंगे। क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, कर्ण पिचासनी सिद्धि कर रखा था, सबको ये बता देते थे कि आपको ये होगा ये होगा ये होगा। लेकिन एक दिन वो नर्मदा किनारे घूम रहे थे, इच्छा प्रकट की कि आज नर्मदा जी में स्नान करने के लिए जाऊं, लेकिन वो कर्ण पिचासनी ने सोचा कि इनको तो मेरे लोक आना पड़ेगा, कहीं नर्मदा जी में स्नान कर लिया तो इनकी मृत्यु के समय है, इनकी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए सुगर के रूप में आकर उनके पेट चीर दिया। जहां जिस साधना में आप रहोगे ना वहीं जाओगे। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी क्या सुलभ साधना बता दी। जीवन की ये 3 साधना में से एक साधना को भी हमने अपने जीवन में उतार लिया। हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे जीते हैं, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, जीवन की कला को हम कैसे जी सकते हैं, ये हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं। इसके लिए महात्मा की 3 साधना है। और इन 3 साधना में चाहे कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, और कलयुग घोर से घोर आ जाए। लोग कहते हैं ना समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन ये 3 चीज कभी बदलने वाला नहीं है। ये निरंतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये चारों युग में एक समान रहेगा। क्या? श्रोतव्य, भगवान की कथा एक बार सुन लिया, अब क्या सुनेंगे?
तो कहीं न कहीं आपके ऊपर अभी बहुत बड़े पाप हो चुका है, जो भगवान की कथा में विश्वास नहीं। यहाँ आत्म कल्याण के लिए पहला चरण यही कहा, श्रोतव्य, भगवान की कथा को तब तक सुनते रहो जब तक शरीर में प्राण बचे। एक बार में हजारों बार सुनो। मैं तो कहता हूं सभी को, आजकल भागवत के प्रसंग ऐसा कौन नहीं है सनातन धर्म को मानने वाले जो नहीं जानते होंगे, तब भी सुनना चाहिए। महात्मा लोग भी स्वयं भागवत के प्रतिपाद्य करते हुए भी स्वयं कहते भी है और सुनते हैं, क्योंकि श्रोतव्य, सुनते रहो, तब तक श्रवण करते रहो जब तक भगवान न मिल जाए। ना श्रवण से थक चुके हो तो दूसरा उपाय है कीर्तितव्य, भगवान के कीर्तन करने लग जाओ। कीर्तन में एक प्रेम जागृत होता है, कीर्तन में महाराज एक भाव जागृत होता है। कीर्तन यानी जोर जोर से कीर्तन करो, ताकि आपके अंदर जो कोई पाप छुपा हुआ है वो जब आप कीर्तन में ताली बजा बजा कर करते हैं तो पाप रूपी पक्षी सब के सब उड़कर भागते वही ठहरता है जहां भगवान के कीर्तन से जो विमुख है। और तीसरा भाव बताया कि स्मरण करो। आप कहेंगे कि भाई आपको कोई काम नहीं है तो आप झोली माला लेकर स्मरण कर सकते हो, हमें तो घर के बहुत काम है, धंधा है, रोटी भी बनाना पड़ेगा, सबसे बात भी चित भी करनी पड़ेगी, आपको तो एक काम बचा है। लेकिन नहीं, ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं अपने घर के सारी काम करती थी, गो दूने के लिए भी जाती थी, लेकिन उनके चिंतन कैसा है जानते हो, गो की दूध में भी वो भगवान के निहारती थी। अगर महाराज रसोई भी बनाती थी तो उन रसोई में भी अपने कन्हैया की चिंतन में, पुकार में सब कुछ भूल जाती थी। दाल भी नमक नहीं डालकर चीनी डाल देती थी, यह उनकी स्थिति बन जाती थी। पानी भरने के लिए अगर कुआं में जाती थी तो बाल्टी नहीं डालकर बच्चे को डालने लग जाती थी, तो भगवान आकर समझाते थे। माखन बेचने के लिए जाती थी तो महाराज कृष्ण को ही बेचने लग जाती थी। ऐसे चिंतन भाव जीवन में जब आएगा तो आप ये मत कहो अरे मन कहीं है और भजन करते। मन का तो एक स्वभाव है भागना, मन तो निरंतर अधोगति की ओर ले जाएंगे, लेकिन इस मन को हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाना है। एकमात्र हरिनाम संकीर्तन और भगवान के चिंतन माध्यम से ही यह जो मन है ऊर्ध्व गति की ओर जाएगा। जैसे आपके घर में पानी की टंकी है ना, तो यंत्र के सहारे से आप जब यंत्र खोलते हो तब टंकी में पानी जाता है, क्योंकि पानी का स्वभाव है जैसे यहाँ ऊंचाई है तो नीचाई में गड्ढा में गिरेगा ही, ऐसा एक मन का स्वभाव है, वो आपको निरंतर गिराने की कोशिश करेगा। लेकिन हमने अपने जीवन में इन तीनों में से एक को आश्रय ले लिया, भगवान की कथा श्रवण करने लगे या भगवान की कीर्तन या भगवान के स्मरण, तो मानो हमने सब कुछ पकड़ लिया। अब आप कहोगे कि नहीं ये सब कहने की बात है, तो यहाँ पर डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो भाई जांच से पहले ही केवल नब्ज देकर आपकी बीमारी बता दे, तो वो डॉक्टर आपके लिए ज्यादा प्रिय हो जाते। कोई व्यक्ति दिल्ली एम्स से लौट कर आ गया, उनकी बीमारी दूर नहीं हुई और गांव के एक छोटा सा डॉक्टर वैद्य ने कहा भाई कहाँ भटक रहे हो, सुबह शाम लो ये गोली खाना तुम तंदुरुस्त हो जाओ। तो महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के भाव को जान गए, कहीं शंका ना हो जाए, तो इसीलिए महाराज सुखदेव जी ने विश्वास दिला दिया। एतन्निरे विद्यमानानां इच्छिता मकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णीतम् हरे नामानुकीर्तनम्। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी तो ऐसे ही डॉक्टर थे
जो महाराज परीक्षित को कहा कि आप क्यों घबरा रहे हैं, आज के 7वें दिन 3 दिन निकल चुके तो कोई बात नहीं, अब 4 दिन बचा है तो कथा में आप अधिक से अधिक आइए, कथा श्रवण करिए। 4 दिन 7 दिन में मैं प्रिया प्रीतम के नित्य मोहन की महल की सेवा में भेजूंगा। ये भागवत जीवन में सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति भी मार्ग बताते हैं, और भागवत जीवन के संपूर्ण कामना और इच्छा की मार्ग भी बताते हैं। जो भी आपकी कामना है उन कामना के अलग अलग देवता है। विद्या चाहिए तो भगवान शंकर जी की उपासना करिए, धन चाहिए तो दुर्गा जी की उपासना करिए। कामना भी अनंत है, लेकिन एक को पकड़ने से संपूर्ण कामना की सिद्धि हो जाती है। कहा गया है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जीवन में एक को श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद के आश्रित हो गए तो आपको सब कुछ मिलेगा। सृष्टि का वर्णन है, ब्रह्मा जी ने भगवान की चतुश्लोकी भागवत के द्वारा चाहे स्तुति की, और विदुर रानी ने चाहे भगवान के लिए अपना संपूर्ण जीवन के अंतिम घड़ी तक दे दिया। लेकिन भगवान कब आए? बड़ा विलक्षण है। भगवान जब शांति दूत बनकर आए थे ना, तो धृतराष्ट्र के यहां, दुर्योधन के यहां कुछ नहीं लिया था। केवल विदुर जी, जिसने महाराज अपने पद और प्रतिष्ठा को त्याग करके कौरवों ने अपमान किया, तो कौरवों से भी कुछ नहीं लिया। केवल कोई महापुरुष के संत नाम जापक के अपमान करना में पाप ऐसा निर्गत कौरव पुण्य लब दो, पुण्य लेकर तो चले गए। लेकिन विदुर जी के यहाँ स्वयं पुण्य के जो फल है भगवान, वो आकर विदुरानी के यहाँ छिलका खाया। किसी ने भगवान से पूछा कि आप 24 अवतार लिए? भगवान ने कहा हाँ। तो उद्धव जी ने पूछा कि इन 24 अवतारों में माता यशोदा और माता कौशल्या की तरह आपको प्रेम किसने प्रेम सिखलाया? माता कौशल्या, माता यशोदा की तरह। तो भगवान के नेत्र सजल हो गए और उद्धव से कहा कि 2 माताएं के भोजन में जो मुझे स्वाद मिला वो कहीं नहीं। पहला माता सबरी, भगवान श्री राम के लिए जब झूठन बैर तो चिख कर खिलाते। आप कहेंगे कि झूठन खिलाए? नहीं। जैसे कोई गांव में रसोई बनता है सामूहिक, तो उसमें जो रसोई बनाने वाले व्यंजन बनाने के बाद थोड़ी सी जीभ पर लेता है, टेस्ट करता है, चीखता है, उसको ब्रज में चिखनिया बोलते हैं। उनका दोष नहीं लगता है, वो झूठन का दोष फिर भी भगवान का भोग लगता है, ताकि स्वाद अंदर नहीं जाने देते, वो जीभ पर। तो सबरी ने उन बैर को स्वाद अपने अंदर नहीं जाने दिया, उसको मीठा बैर को चुन चुन कर रखा, इसीलिए उसे झूठन नहीं माना गया, जिस कारण भगवान को भोग लगे और भगवान बड़े आनंद के साथ खाए। और उन सबरी के झूठन बैर को भगवान ने खाकर सबरी ने जो नहीं मांगा, भगवान ने सबरी को स्वयं अपने आप उन प्रेमा भक्ति नवदा भक्ति प्रदान कर दिया। और जब भगवान शांति दूत बनकर आए, विदुर जी व्याकुल थे कि आज मेरे द्वार पर मेरे गोविंद आए हैं, मैं क्या खिलाऊं। घर पर उस कदली के वन में था कुछ नहीं, तनिक साग और पके हुए फल रखा था। लेकिन विदुरानी ने बड़े गिरी को फेंक कर और छिलकों
को भगवान बड़े आनंद से धारण किए, खाए। बोले उद्धव जी, इन 2 जगह मुझे जो स्वाद मिला वो कहीं नहीं मिला। और यही स्वाद को उद्धव जी लेने के लिए मैत्री जी उद्धव जी का संवाद है। ये स्वाद ही भगवान की कथा है। ये स्वाद जब विदुर जी मैत्री ऋषि से मिले तो यही भगवान की कथा ही सबसे बड़ा स्वाद है, इसमें पहचान मिलती है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया, देखिए संपूर्ण जगत में 4 प्रकार की सृष्टि होती है। चींटी से लेकर और जो भी जीव मात्र जन्म लेता है ना, वो 4 ही जगह। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की, भगवान ने उनको ब्रह्मा की उपाधि दिया, तो ब्रह्मा जब सृष्टि के विस्तार करने लगे, जिस क्रम में संपूर्ण प्राणियों में 4 प्रकार के ही जगह से प्रकट होते। पहले जरायु, सृष्टि का प्रथम प्रक्रिया है जरायुज, जो जड़ के साथ पैदा होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि। अंडज, जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली इत्यादि। और उद्भिज, उद्भिज उसे कहते हैं जो पृथ्वी को भेदन करके निकलता है, जैसे दुर्वादल, वृक्ष, लता, पता इत्यादि, घास। अस्वेदेज, जो स्वयं पसीना से निकले, जैसे महाराज पसीना से जू इत्यादि, जो खटमल सब है, सब पसीना से निकलते हैं, इसे स्वदेज। 4 प्रकार के स्वरूप में ये संपूर्ण सृष्टि है, जिसे ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। इन भगवान ने 4 प्रकार के भाव, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, तो भगवान ने सृष्टि को 4 भाग में बांटा, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड विस्तार है। लेकिन कभी कभी सृष्टि के प्रक्रिया को बढ़ानी पड़ती है। प्रक्रिया में भी कई भाव है, जैसे भगवान जब ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मा जी के द्वारा पहले महाराज संत ही प्रकट हुए। इसलिए जीवन में निरंतर आप सब बहुत सौभाग्यशाली है जो आपके गांव में निरंतर संत विराजमान रहते हैं। यह आपका सौभाग्य है। भगवान ने सृष्टि के विस्तार में सर्वप्रथम संत को प्रकट किया, सनकादिक को, और फिर रुद्र को, और फिर मानसिक सृष्टि में ऋषि मुनि को ही प्रकट किए, जैसे महाराज मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद इत्यादि। परंतु सृष्टि के प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी अपने ही रूप को जब 2 मनु और शतरूपा के रूप में किए, फिर स्त्री और पुरुष के द्वारा जब बढ़ने लगे, तो मनु महाराज ने ये कहा, महाराज चारों तरफ जल ही जल है। तब ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से, देखिए, जिस भगवान ने अपने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, वही भगवान। अब आप समझ लेना कि भगवान सब में, हम सब में, हम क्यों कहते हैं हम सब में भगवान है। सबके भगवान अलग अलग प्रकार के हैं। सब में भगवान इसीलिए है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के नासिका यानी श्वास से प्रकट हुए वाराह भगवान के रूप में। जैसे संकल्प लेते हैं ना, श्वेत वाराह हम शब्द बोलते हैं, वाराह भगवान के रूप में भगवान अगर कोई भी 24 अवतार में अवतार लेते हैं, तो उनके अभिप्राय यही रहता है कि समाज भगवान से जुड़े रहे। हम सब भगवान से जुड़े हैं,
हम सब श्वेत वारा कल्प में निवास कर रहे हैं। भगवान ने वारा अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कोई और नहीं है। देखा जाए तो भगवान अब जब कोई विशिष्ट लीला करते हैं ना, अपने ही पार्षद को आदेश देते हैं। भगवान के विशिष्ट लीला को आगे संत महात्मा बढ़ाते हैं। बड़े बड़े प्रचारक आ जाए, बड़े बड़े महाराज चारों तरफ उनका प्रचार चले, लेकिन भगवान के विशिष्ट लीला को विरक्त साधु संत आगे बढ़ाते हैं। उसके प्रधान कौन है? तो शनकादिक। मानता हूं महाराज कश्यप जी के कई पति थी, कई पत्नियां हैं। देवताओं के भी पिता है और दैत्यों को भी पिता है। दैत्य की माता दिति ने एक दिन, शास्त्र में कहा गया है संध्या के समय 4 चीज नहीं करना चाहिए। सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, अब मैथुन नहीं करना चाहिए। सोने से शरीर में नाना प्रकार के व्याधि होता है। पढ़ने से बच्चे पढ़ता है तो थोड़ा उनके आयुष्मान कम होने लग जाता है, और खाने से दरिद्रता बढ़ती है। मैथुन से उस समय बच्चे दुष्ट दुराचारी होता है। संध्या के समय इसीलिए हम लोग दीप जलाते हैं कि मेरे जीवन दीप की तरह उजाला बने रहे। लक्ष्मी की उपासना करते हैं संध्या समय, इसीलिए करते हैं ताकि लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन महाराज कश्यप के समीप अदिति ने अपने दुराग्रह में महाराज कश्यप को मोहित कर लिया था। कश्यप ने अदिति को श्राप भी दे दिया, जाओ तेरे पुत्र असुर की तरह होगा। लेकिन जब दिति को ये मालूम हुआ कि भी कहीं मेरी संतान असुर बने रहेंगे तो फिर हम जिसके लिए उपासना की वो क्या होगा? बोले जाओ तेरे पुत्र भगवान के अनन्य भक्त आदरणीय प्रहलाद जी। प्रहलाद चरित्र एक जीवन के आदर्श बनाने की चरित्र। प्रहलाद जो बाल्या अवस्था से ही भगवान की भक्ति में निरंतर लगे हुए थे। देखिए भगवान विशिष्ट लीला करते हैं। आप कहेंगे कि भगवान ने ऐसा क्रोध किया जो अपने पार्षद को ही श्राप दे दिया। एक बात ध्यान देना, कोई साधु संत महात्मा क्रोध करे ना तो आप समझ लेना मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है। वो आप पर नाराज भी हो जाए तो भी आप पर आपको आशीर्वाद ही दिया है। क्योंकि वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी नाम मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वा तत्र दोष हरिक्षया। भगवान की पूजा करते हो क्रोध आ जाता है ना, बहुत लोग कहते भाई खूब पूजा करते लेकिन क्रोध आता, तो घबराना नहीं चाहिए। भगवान के भजन करते हो तब भी असत बोल देते हो, क्रोध आता है तो घबराना नहीं चाहिए। यहाँ कहीं न कहीं भगवान की इच्छा है। जो भगवान के भजन करते हैं उनकी क्रोध भी उत्पन्न हो जाए तो वो भी भजन बन जाता है और प्राणी के कल्याण करते हैं। जैसे सनकादिक कहाँ भगवान की पूजा में बद्रिका आश्रम में लीन थे और कहाँ आते आते सीधे वैकुंठ लोग पहुंच गए, जहां 6 द्वार को पार किया और 7वें द्वार में जय और विजय ने रोका तो उनको श्राप मिल गया। और श्राप को ऐसे नहीं असुर होने की, लेकिन देखिए कभी कभी आप भगवान की भक्ति करते हो और उसमें विघ्न आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं भाई हमने पूजा की तो मेरे घर में कोई घटना घट गई अब पूजा नहीं करेंगे। हम सिमरिया घाट कोई गंगा, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं गंगा जी गंगा नहाने के लिए कोई घटना घटे तो आप कहते हैं हमारे घर परंपरा की कोई गंगा जी नहीं जाते हैं कल्पवास करने के लिए। ये एक मूर्खता भरी है। घटना घटे तो उसमें भी कोई कृपा है। जैसे जय और विजय को श्राप लगा तो भगवान स्वयं आकर शनकादिक के चरणों में प्रणाम और कहा आपने तो इसको श्राप दिया है कि असुर हो जाओ,
लेकिन आप जैसे महात्मा को, चाहे मैं भगवान हूं या मेरी पत्नी लक्ष्मी, पुत्र ब्रह्मा, पौत्र शंकर, किसी से भी गलती हो जाएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसे असुर बनना पड़ेगा। ये 3 बार असुर बनेगा। लेकिन भगवान ये भी दर्शाते हैं कि जो हम एक बार हम भगवान के हो जाते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं जानते हो? आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप भजन करते करते आपसे पाप हो गया ना, तो तब भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। पूजा करते करते आपसे पाप हो गया ना, तो भी भगवान नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आप भगवान के हो। फिर आपको कैसे छोड़ देंगे? जैसे सनकादिक ने श्राप दिया असुर हो जाओ, भगवान ने कहा कि इनको 3 बार असुर में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे भक्त से पाप हो जाता है तो मैं 4 बार आऊंगा। उनको 3 बार आना पड़ा। पहला हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, तो भगवान, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में, फिर सुस्वाल दंत्र भक्त के रूप में। लेकिन भगवान ने कहा अगर मेरे भक्त से पाप हुआ तो 3 बार आएगा, तो मैं अपने भक्त के, चाहे भक्त कहीं भी रहे नरक में भी, मैं उनको उबार कर पुनः अपने पास बुला लूंगा। मैं 4 बार आऊंगा। प्रथम बार भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए 12 अवतार धारण किए और हिरण्यकश्यप को उद्धार के लिए नरसिंह रूप में। फिर जब संत के द्वारा श्रापित था तो फिर जन्म लेना पड़ा, तो रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम के रूप में। और फिर जब सुस्वाल और दंत भक्त बने तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो भक्त से यदि पाप भी हो जाए तो भगवान तब भी अपने प्रिय को कभी छोड़ता नहीं। बहुत लोग नहीं कहते अरे चंदन घंटी झोली माला लेकर ये झूठ बोलता है। अरे तुम क्या राजा हरिश्चंद्र हो क्या? ब्रह्मा की सृष्टि में तो सत्य और सत्य अलग है, लेकिन चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो, भगवान के भजन करो, भगवान कल्याण करेगा ही। भगवान ने तो सदा राष्ट्र के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं, विश्व के कल्याण के लिए ही। और हिरण्याक्ष को उद्धार कर पृथ्वी को स्थापना की। पृथ्वी देखिए, आप बहुत निकट भी भगवान के निकट चले जाओगे ना, तो वहां अभिमान नहीं करना चाहिए। भक्त का यही परिणाम है, जो अभिमान नहीं करते हैं वो भगवान के दास बन जाते हैं, भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हैं। भक्त कभी अभिमान नहीं करते। पृथ्वी को भी अपमान आए ना, तो भगवान ने उन्हें अपना धाम वृंदावन दर्शन कराए। वृंदावन ऐसा है जहां मीरा एक बार वृंदावन आई तो श्री कृष्ण नाम में ऐसे मस्त हो गई, मीरा दी ऐसे मस्त हो गई, ऐसे डूब गई, जो महाराज तब तक डूबी रही जब तक श्री कृष्ण में समा नहीं गई। तो हमें भी अपने आप को डूबना है इसमें। श्री राम कृष्ण के चैनारविंद में ये मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। शाम रंगे रंगे चुनरिया वो मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। शाम रंगे रंगे चुनरिया वो मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई।
के रजदाने छोड़े लोक लाज सब छोड़े, राणा के रजदाने छोड़े लोक लाज सब छोड़े। श्याम रंग के नरिया मेरा जिने ओढ़े, उनके श्याम के रंग में चूनर मेरा जिने ओढ़े। अरे लोक लाज की नहीं खबरियां हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंग चुनरिया हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। इस दुनिया की प्रीत तोड़ के सामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया की प्रीत तोड़ के सामल रंग चढ़ाया। साथ तभी कब छोड़ दिया सब गिरधर गाया, साथ तभी मैं छोड़ दिया तब गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरिया हो, वो तो ऐसी भई बावरिया। दोनों हाथों को सभी ऊपर करेंगे, सभी ऐसे, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे वो तो ऐसी भई बावरिया हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंग चुनरिया हो, मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई, 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 मेरा दीवानी हो गई, मेरा मस्तानी हो गई। जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु एक प्रकार की लोभ की प्रतीक है। जीवन में जब तक लोभ है ना, इच्छा है ना, तब तक महाराज ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसीलिए भगवान ने पहले लोभ को उद्धार किया, तब भगवान ज्ञान के रूप में कर्दम देवहूति के यहां भगवान कपिल के रूप में अवतार है। देखिए, कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को अनेक प्रकार के उपदेश दिया। भगवान कपिल ने माता देवहूति जब तक कर्दम ऋषि के साथ थे, 9 कन्याएं के विवाह हुई, तब तक तो महाराज उन सुख और सुविधा में लीन थी। लेकिन जब सब कुछ से उब चुकी थी, तो एक प्रश्न, वैसे तो कई प्रश्न क्या, एक बहुत विलक्षण प्रश्न क्या कि हे अपने पुत्र के समीप जाकर एक माता अपने पुत्र से प्रश्न कर रही है कि हे पुत्र, मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति संसार से ऊब चुके, थक चुके, वो अपने आप पर बता रही है, मैं संसार से ऊब चुकी हूं, थक चुकी हूं, अब आप कोई ऐसा उपाय बता दो, ऐसी साधना बता दो जिस साधना से भगवान को प्राप्त कर लो। देखिए, बहुत छोटा सा साधना है। ऐसी कौन सी साधना करूं जिससे घर और परिवार में रहकर
भगवान जल्दी मिल जाए। माता देवहूति से भगवान कपिल ने यही कहा था, योगा अध्यात्मिका पुंसाम मतो नृ से सायमी। हे माता, योग निष्ठ जो महापुरुष है ना, अब आपको यहीं से पहचान मिलेगा ये हमें कहां जाना। योग निष्ठ जो महापुरुष है, उनके शरण में जाने से व्यक्ति का आत्म कल्याण होता है। योग निष्ठ महापुरुष कौन है? तो साधु संत महात्मा, जो सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के भजन नहीं छोड़ सकते हैं। माता देवहूति ने फिर कहा अपने पुत्र से कि पुत्र, मुझे संत कहां दिखाई देता है? संत की क्या पहचान है? संत को हम कैसे पहचाने? आजकल तो पता नहीं कौन संत है, ये समझ में नहीं आता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। संत को कैसे पहचानूं? संत कहाँ मिलेंगे? संत के पहचान दो प्रकार के भगवान कपिल ने अपनी माता से कही। पहला पहचान ये दिया, जो संत सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन कथा सत्संग नहीं। उनके यहाँ की पहचान आश्रम पे निरंतर कीर्तन या सत्संग, ये पहला पहचान है। दूसरा, संत को पहचानना है तो उनके गुण देखो कैसा है। तो पहला कहा गया है तितिक्षवा। संत निरंतर तितिक्षावान होता है। एक व्यक्ति, हमने उनको गाली दिया तो हम आपको भी जब तक गाली नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक व्यक्ति ऐसा, जो आपने हमें एक थप्पड़ मारा तो हम आपको 2 थप्पड़ मारेंगे, लेकिन संत ऐसा नहीं। संत एक तितिक्षावान होता है। तितिक्षावान उसे कहते हैं, जैसे महाराज मानो कोई महात्मा नदी में किनारे स्नान करने गए, जो ही नदी में स्नान किया तो एक बिच्छू ने उसे हाथ में डंक मार दिया। महात्मा ने सोचा कि भाई हम ये डंक तो दर्द कुछ क्षण में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये बिच्छू कहीं इस बहते हुए पानी में और दूर न चले जाए, मुझे इसे बचाकर किनारे लगाना। फिर वो बिच्छू क्या किया, फिर दोबारा डंक मार दिया। 1 2 3 4 5 अनेक बार डंक मारे। एक सज्जन ने कहा, महाराज ये दुष्ट है, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। महात्मा ने कहा, ये दुष्ट है, इनका कार्य है निंदा करना, इनका कार्य है बुराई देखना, लेकिन मेरे काम है निरंतर समाज को अच्छाई की ओर ले जाना। जब ये बिच्छू अपना स्वभाव को नहीं त्याग कर रहे हैं तो मैं संत अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? इनका काम है बहता, तो मेरा काम है बहते हुए को बचाना। दूसरा, संत का पहचान क्या है? कि संत का दूसरा जो पहचान है वो क्या है? तो संत कारुणिका, बहुत दयालु होते हैं। दया भी एक जीवन का दर्शन है। दया भी एक परमात्मा से मिलाने की बिना कंकर के मार्ग है। कंकर यानी बिना व्यवधान की मार्ग है। दया भगवान से मिला देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि में जब विस्तार किए तो ब्रह्मा जी की सृष्टि से महाराज सर्वप्रथम व्याकरण में एक सूत्र है, कादेव मावसाना स्पर्श, क से म तक स्पर्श कहलाता है। तो उसमें 2 जो शब्द है वो बड़ा विलक्षण है, त और प। उनसे भी विलक्षण एक और शब्द है द। द शब्द का अर्थ, जब ब्रह्मा जी के पास असुर
देवता और मनुष्य तीनों पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने तीनों पर पहले 2 अक्षर दिया। अब कोई हम आपको कथा सुना रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो उसका पहचान है, या तो नींद आ जाएगी या आप चल दोगे। अर्थ भी समझना जरूरी है। पंडित जी पाठ करते हैं सुबह सुबह, मैंने कहा मैक रहे ना रहे आपको पाठ करना है। भागवत के प्रसंग तो कहाँ से कहाँ बोल 7 दिन में असंभव है, लेकिन पाठ 7 दिन में होना चाहिए। और ये सिद्ध पीठ है ब्रह्म स्थान, यहाँ एक भी श्लोक छूटे नहीं। और हमारे महाराज जी भी पंडित जी से कहा कि चाहे कुछ हो जाए पाठ आप नहीं छोड़ना। पंडित जी से मैं कहा 5 बजे आप स्नान करिए, पहले पाठ करिए। पाठ ही प्रधान है पारायण। तो दया भाई, पारायण हम सुन लेंगे, लेकिन कुछ उसका अर्थ कथा के माध्यम से 2-2.5 घंटे श्रवण कर लेते हैं तो उसमें एक भाव बना रहा है। ये जो एक भाव बनाने की है कथा सुनना, आपके भाव रूपी दर्शन को आगे बढ़ाना, भगवान के निकट आगे बढ़ाने के लिए एक ये भाव है। सब अपने अपने अनुसार आपको भाव देंगे। तो तीनों 2 अक्षर तो ले लिया, अब समझ में नहीं आ रहा है अर्थ क्या है। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम देवता से कहा कि जीवन में अपने आप को कभी कभी ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, यानी अपनी इंद्रियों पर दमन करके रखना, तो आप देव तुल्य हो जाओगे। छोटी छोटी बात लेकर हम घर परिवार में बहुत उतावले हो जाते हैं। यहाँ तक उतावले हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से अलग बातचीत करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने आप पर, अपने इंद्रियों पर एक विश्वास ही नहीं रहा। हम इसे जब बस में करेंगे ही नहीं तो उत्पात बढ़ेगी, वो घर में विवाद, घर में झगड़ा, घर में कलह ये बढ़ेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने देवता के माध्यम से समझाया, असुर को कहा 2 अक्षर इसीलिए दिया। जीवन में अगर आपके हृदय में दया नहीं है तो आपकी वृत्ति एक आतंकवादी क्यों आतंकवादी बनता है, उनके हृदय में दया नहीं होती है। कश्मीर घूमने के लिए गए और महाराज उनकी पत्नी के समीप उनके पति सबको मार दिया। वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने फिर उनको दिखा दिया, वही सिंदूर का सौगंध लेकर फिर उनको तहस नहस कर दिया। एक आतंकवादी के हृदय में दया नहीं। जीवन में एक दया भी जीवन का आदर्श है, एक भगवान है। इसीलिए कहा गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में एक दया भाव रखना चाहिए। दया भाव है तो आपको दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, दया भाव है तो दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होगा, दूसरे के प्रति आपको मत्सर नहीं जागृत होगा, एक दया में। और दकार का मनुष्य को कहा कि अपने जीवन में अगर आपको धन दिया है तो इसका सदुपयोग दान भी करो। तो संत कोई तीनों भाव एक हो जाता है। कारुणिका भगवान के बहुत विशिष्ट नाम है, क्या? करुणा निधान। और संत को यहाँ पर भगवान कपिल भगवान ने, जहाँ आप कपिल भगवान के दर्शन करने साल में जाते हैं ना गंगा सागर मकर संक्रांति में, तो यहाँ पर भगवान कपिल ने अपनी मैया से कहा, माता देवहूति के, संत का ये जो दूसरा लक्षण है करुणावान होता है। हर व्यक्ति को, बड़ा व्यक्ति भी जाए उनको भी बहुत प्यार करते हैं, कोई छोटा सा व्यक्ति जाए उन पर भी बहुत करुणा करते हैं कि उनको लगता है, यही संत का पहचान है कि कोई बड़ा भी चले जाए उनको भी आदर, और कोई छोटा भी जाए वो एक लोटा पानी लेकर भी जाए तो उनको भी इतना प्यार देता है कि लगता है वो हमारे ही है। ये दूसरा पहचान है कि योगा अध्यात्म का पुंसाम मतो निश्रेय साय में। योग निष्ठ महात्मा कौन है, इनका दूसरा पहचान है तितिक्षा कार्य सुहृदय सर्वदेहिना।
हमको एक दूसरे के प्रति द्वेष कब होता है? द्वेष पहचान पर। घर में बहू बात नहीं मानती है, सास अपनी दिशा में, बेटा अपनी दिशा में, एक पहचान हो चुका है। और वही पहचान को सूर्यदा सर्वदेही न, सब में अगर आप भगवान को, जिस भगवान को आप रोज मंदिर में पूजन करने के लिए आते हैं, वो भगवान तो सब में है, यह भी भाव जानते हैं, तो फिर बैर भाव क्या? संत सबको आदर इसीलिए देते हैं कि सब में देखते हैं कि मेरे प्रभु है। अजात शत्रु, हम लोग एक दूसरे के ऊपर शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन संत, आइए दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय हरि गोपाल जय जय। जय जय श्री राधे। संत का क्या पहचान है? अजात शत्रु, वो किसी को शत्रु नहीं मानते हैं, सबको मित्र मानते हैं, सबको अपना मानते हैं, कोई उनके पास पराया नहीं है। और एक ही जीवन का और आदर्श है कि संत का ये पहचान है कि हर स्थिति में मुस्कुराहट, शांत, यानी हर स्थिति को बड़ा गहराई से देखकर शांत रहना। हम लोग क्या करते हैं कि तनिक भी कुछ हो गया तो एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शांत भाव जो उनके अंदर है, ये उनके साधु भूषण, उनके आभूषण है। ये भगवान कपिल ने अपनी मैया से कहा। अष्टांग योग का भी वर्णन किया, व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति से दूर है तो किस प्रकार नरक लोग जाते हैं, फिर कैसे माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, यह भी समझाया। और विशेषकर जब माता देवहूति ने अपने जीवन का एक ही सिद्धांत, हर व्यक्ति को ये सिद्धांत रखना चाहिए। माता देवहूति ने जब भगवान कपिल ने अष्टांग योग, मुक्ति मार्ग की साधना सब कुछ श्रवण करा दिया, तो माता देवहूति ने कहा, पुत्र सिद्धांत जीवन में एक लेना चाहिए, सुनो सब कुछ, लेकिन उतना ही ग्रहण करो जिससे आपका जीवन का सिद्धांत, आपको जीने का सही से तरीका आने लग जाए। माता देवहूति ने कहा कि मुझे अपने जीवन का एक सिद्धांत, मैं यही समझा कि योग निष्ठ, अध्यात्म निष्ठ और भक्ति निष्ठ होने के लिए एक ही साधन है। क्या? ओहो बत स्वपचितो पिगरिया जय जीवाग्रे वर्तते नामतोभ्यम ते पुस्तपस्ते जो वो सुस्नार्या ब्रह्मानुचूर्णा गृणन्ति। एक जीवन का सबसे बड़ा यह है, आप क्या करते हो, कैसे रहते हो, क्या आपका विचार है, क्या आपका स्वभाव है। लेकिन माता देवहूति का एक ही सिद्धांत है, ओहो बता स्वपचतो पिगरियान, यदि कोई सुपचवत है, चंडालवत है, नाना प्रकार के मांसाहारी है, वो भी भगवान की यदि नाम लेते हैं
तो भगवान उनको सबसे प्रिय मानते हैं। और कोई संपूर्ण गुण से संपन्न है, यदि भगवान के नाम के आश्रय नहीं लेते हैं तो उनको प्रिय नहीं कहा गया है। हमें अपने जीवन में निरंतर कपिल देवहूति संवाद से यही लेना चाहिए कि चाहे हम जो भी कुछ करें, लेकिन भगवान के भजन कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि महाराज यही है, अपना बड़प्पन में अभिमान जगता है। जैसे दक्ष प्रजापति को अभिमान जगा था, जिस कारण अपनी पुत्री को महाराज सती के लिए विवश कर दिया था। भगवान शंकर जी को महाराज अटपटा भाषा बोल दी थी, गाली देने लग गए थे, श्राप देना पड़ा, नंदी के द्वारा भी श्राप। लेकिन जब वही सिर बकरा का सिर क्यों लगा? आज कहते ब्रह्म को, जब आप बकरा तब तक हो मैं बोलोगे जब तक आप भगवान के नहीं हुए, और जिस दिन भगवान के हो जाओगे ना, तब आपका यही सिर अज यानी ब्रह्म को पहचानने लग जाएंगे। और जिस दिन ब्रह्म को पहचानने लग जाओगे, उस दिन सबको ब्रह्ममय देखोगे, परमात्मामय देखोगे। महाराज मनु महाराज के तो दो पुत्र भी थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जीवन में हम दो धारा में जीते हैं। एक धारा हम जीवन की धारा को बाल्य अवस्था से भगवान में लगा देते हैं। एक धारा ऐसा है जो घर परिवार में रहकर भी हम अगर भगवान में लगाए हैं तो मेरे जीवन सुनीति बन जाती है, सुनीति। और यदि हम यानी वो जीवन एक आनंददायक धर्म के मार्ग पर चलने लग जाता है। और यदि हम अपने जीवन को केवल खाने पीने मौज मस्ती में लगाते हैं तो ये जीवन एक प्रकार की रुचि बन जाती है। रुचि यानी मन मर्जी आचरण पर फिर हम होने लग जाते हैं। फिर हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहता है, किसी का शासन नहीं रहता है। हम अपने मन से जीते हैं और हम अपने मन से रहते हैं। जीवन में जीना है तो आश्रय किसी को ले लो, और सबसे बड़ा आश्रय है भगवान की। यदि हम अपनी मर्जी से जिएंगे तो वो जीना कोई जीना नहीं है। जी लोगे लेकिन वो उत्तम, उसमें हर हमेशा कष्टदायक है। जैसे महाराज उत्तानपाद की भी दो पत्नी थी। एक पत्नी सुनी थी जिनका पुत्र ध्रुव, एक पत्नी सुरुचि जिनके पुत्र उत्तम। सुरुचि जो अपने में जो इच्छा हुई वही करना, नीति जो धर्म को निरंतर मानकर चले वो ध्रुव यानी अखंड भजनानंदी। भजन जीवन में आप जितना ही कर लोगे ना वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो आपके लिए कल्प तरु, कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कल्प तरु के रूप में रहेंगे। वो आप जहां भी रहोगे ना आपके समीप भजन का फल मिलेगा। भजन व्यर्थ नहीं होता है, भजन एक ध्रुव की तरह है, वो अखंड रहते हैं। आज में हम ध्रुव तारा दर्शन करते हैं, भजन कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन भजन को आदर्श बनाना हमारा जीवन का कर्तव्य है। वही आदर्श सुनीति ने अपने पुत्र को बनाया। कैसे? तो जब महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को छोड़कर सुरुचि को अपनाया, जिससे सुरुचि का एक पुत्र उत्तम हुआ। और सुनीति धर्म जीवन में, धर्म एक बहुत सूक्ष्म की तरह है। धर्म एक हम सबको एक प्यार बांटने वाले हैं। धर्म पर हम चलते हैं ना। आजकल समाज में क्या हो गया है, हम धर्म के विरुद्ध आपस में बांटने लगे। हम सब एक सनातनी हैं। हम सनातन धर्म की जो मेन कुल देवी के रूप में है वो गौ माता है, सभी सनातनी।
लेकिन हम अपने धर्म में, अपनी जाति में, अपने संप्रदाय में बांटकर हम सब आज स्वयं अपने आप को अलग हो रहे हैं। अल्पमत के कुछ लोग हम पर हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं। हमको समाज में हर प्रकार के, हर तरह के व्यक्ति को आदर देना होगा। हमें समाज में किसी को नकारना नहीं होगा, क्योंकि सब में भगवान है। नकारने से क्या हुआ जानते हो? आज जब महाराज उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठकर संगीत के आनंद ले रहे थे, 5 वर्ष के ध्रुव भी आज पिता के प्रणाम करने के लिए गए। और ध्रुव जीवन में भजन जो है ना, आपको बहुत प्रेम भगवान से मिलाने की कोशिश करता है। आज ध्रुव ने देखा, देखो मेरे पिता गोद में मेरे छोटे भाई को बैठा रखा है और मेरी माता विमाता सिंहासन पर बैठी है। पिता ठीक है, मेरी माँ को नकार दिया है, लेकिन मैं भी आज अपने पिता के गोद में बैठूंगा। जब गोद में बैठने के लिए गए तो सुरुचि ने ध्रुव को हाथ पकड़ लिया। आज हम अपने जीवन की जो मार्ग पर चलते ना, अपने आप को पकड़ रखे हैं। नहीं तो हम तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक मानव जब जन्म लेता है तो देवता प्रार्थना करने लग जाते हैं कि ये मानव कोई साधारण नहीं है। ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य की बात है कि कौन सी तीर्थ में जाकर ऐसी कौन सी तपस्या की है जो इसने मानव बनकर जन्म लिया है। परंतु मेरे अंदर की जो रुचि है, अरे भजन करने की, कथा सुनने की क्या समय, खाओ पियो मौज मस्ती में रहो। जीवन की रुचि क्या है, भगवान से दूर करा देते हैं। हम सब जानते हैं भाई, सबके भगवान है, एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन जीवन की रुचि कुछ क्षण के लिए हम खा लिया पी लिया, मौज मस्ती में उत्तम लगा, लेकिन कोई बहुत रसगुल्ला भी खा लेगा तो महाराज दुखदायक होता है। यहाँ सुरुचि ने जीवन में उत्तम को लिया, लेकिन ध्रुव को नहीं लिया। जीवन में हमें ध्रुव kwa पहचानना है, लेकिन हम पहचान कर छोड़ते हैं, जैसे सुरुचि ने छोड़ा। और यही कहा, ध्रुव बैठने लगे तो क्या कहा? तपसा राधे पुरुषम तस्सेवानु गृहेण में गर्भितुम साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम। अरे तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हो। अगर तुम बैठने की इच्छा करते हो तो यही देखिए, सब जानते हैं भाई सब कुछ भगवान ही है। तो जाओ जंगल, तपसा आराध्य पुरुषम तस्सेवानुगृहीण में, जंगल में जाकर भगवान के भजन करना, और भगवान दर्शन दे तो कहना एक बार मैं मरकर सुरुचि के पुत्र हूं। ये एक अभिमान दर्शाता है। अरे अगर भगवान दर्शन दे तो हम लोग चाहते फिर इस संसार में ना आना पड़े, लेकिन भगवान से भी श्रेष्ठ सुरुचि अपने आप को मान लिया। लेकिन जीवन की जो अगर संस्कार सही है ना, तो हर दुख को कोई अपने आप अपने अंदर भी नहीं जाने देते हैं, अपने बाहर नहीं। अंदर जाएगा तो शरीर में कष्ट होगा, बाहर फेंकोगे तो दूसरों को कष्ट होगा। इसीलिए भगवान शंकर की तरह नीलकंठ बन जाओ और अपने दुख को अपने अंदर कुछ दिन रखो। ध्रुव ने उस दुख को व्यक्त नहीं किया, लेकिन छुपा भी नहीं सकता है। जैसे कोई सांप पर डंटा मार दे तो सांप जोर जोर से श्वास लेने लग जाते हैं, वैसे ध्रुव जी किया। लेकिन माता जीवन का सबसे श्रेष्ठ आदर्श मार्ग पर लाने के लिए और सबसे बड़ा गुरु यदि कोई है संतान के लिए तो माता है। ध्रुव की माता सुनीति ने कही, जो निरंतर सुष्ठु नीति जैसे सुनीति, जिसने केवल निरंतर धर्म पर चलाया, कहा
कि मैंने अपने बेटा को कोई संस्कार अच्छा नहीं धन नहीं दे पाया, लेकिन संस्कार तो अच्छा दे दूं ना। क्या कहा? बेटा, जैसे कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो अपने आप को जलना पड़ता है, तब दूसरे पर। हे बेटा, मां मंगलम तात परे सुमम स्था भुंक्ते जनो पर दुख दस्त। बेटा, किसी को अमंगल मत सोचना, सबके मंगल हो। और जीना है तो सरकार के लिए जियो, वो सबके है। अगर मांगना है तो उनसे मांगो जो सब कुछ देने के बाद कहेंगे मैंने कुछ नहीं दिया। माता कोई गलत नहीं कहा, तुम एक बार जाओ भगवान के शरण में वन, और वन में जाकर तुम भगवान की आराधना करना। जीवन में देखिए, उपासना दो प्रकार की होती है। हम लोग एक दिन क्या करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं तो खूब पूजा पाठ, और 9 दिन के बाद फिर कहाँ गए पूजा पाठ, कोई नहीं। जीवन में व्रत को, हर व्यक्ति को अपने जीवन को एक व्रत लेना चाहिए। ये नहीं कि हम सोमवार से लेकर रविवार तक केवल व्रत ही व्रत करेंगे और महाराज भोजन तो करेंगे नहीं और सामने वाले के से लड़ेंगे, तो ऐसा व्रत नहीं। जीवन का एक ऐसा व्रत लो जिस व्रत से भगवान मिले। वो व्रत क्या है? जो जीवन में कभी टूटे नहीं। चाहे एक लोटा जल भी आप भगवान पर चढ़ाते हो ना, ये टूटे नहीं। तुलसी में जल डालते हो, टूटे नहीं। एक बार श्री सीताराम से राधे श्याम लेते हो, वो कभी छूटे नहीं। क्योंकि महाराज टूट गया, छूट गया तो फिर आपकी निष्ठा कहाँ है? ध्रुव ने जब माता से कही मैं जंगल में जाकर कैसे आपके बिना रहूं, तो ध्रुव की माता ने 2 मंत्र दिया बेटा को। एक, बेटा तुम जाओ, आराध राधोक्ष पाद्म पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। जीवन का लक्ष्य ऐसा बनो, जब तक लक्ष्य में सफलता ना मिल जाए तब तक परिश्रम करते रहो। परिश्रम में भी एक ऐसा होता है कि कर लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, कथा में जाएंगे, मन करेगा तो कुछ देर बैठकर फिर चल देंगे। ऐसा नहीं, जीवन का लक्ष्य एक बनाकर चलो। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य को अपना धर्म मानो, लक्ष्य को अपना पुरुषार्थ मानो, लक्ष्य को अपना सिद्धांत मानो। लक्ष्य ही तो भगवान से मिलाते हैं। लक्ष्य क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। उस लक्ष्य को कोई रुकावट आवे ना, उस रुकावट को ना देखो। माता सुनीति ने कहा बेटा यदि मैं भी जाऊं तो तुम रुकना नहीं, तुम अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना। और यही लक्ष्य लेकर ध्रुव जी आगे बढ़े तो मार्ग में देवर्षि नारद जी मिले। ध्रुव जी को कई प्रकार की परीक्षा ली, और जब परीक्षा में ध्रुव सफल हो गए, क्योंकि ध्रुव को एक ही लक्ष्य माता श्री ने उपदेश दिया था, बेटा जब तक भगवान ना मिले तब तक मत आना। और भगवान कैसे मिलेंगे? कभी मन मर्जी भक्ति करने से मन इधर उधर भटकता है। इसीलिए तो सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र में जाए जल्दी भगवान मिलते हैं। इसीलिए गुरु मंत्र देवर्षि नारद जी ने दिया, 12 मंत्र, और कहा आप भगवान के शरण में सब कुछ मिलेंगे। धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम य इच्छे श्रेय आत्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। ध्रुव जी लक्ष्य बनाए। जैसे सदगुरु शिष्य के दीक्षा देते हैं तो इष्ट के लक्ष्य बना देते हैं। इष्ट के स्थान का अयोध्या वृंदावन स्थान बता देते हैं। और महाराज ध्रुव जी सीधे चले वृंदावन मधुबन। शास्त्र में कहा गया किसी भी तीर्थ में आप तीर्थाटन करने जाते हो ना, तो 3 दिन अगर रुकना है तो प्रथम दिन वहां पर व्रत कर उपवास रखना चाहिए। उपवास से जीवन का प्रायश्चित, यहाँ पर हमें कोई पाप ना हो जाए, इसीलिए मैं आज उपवास कर रहा हूँ।
और जिस दिन जाओ उस दिन लौट कर आ जाओ तो कोई बात नहीं, 3 दिन कहीं भी जाओ तो अपने जीवन का उपवास करो। ध्रुव जी ने उपवास किया और उपवास करते हुए अपने आप को जो तपस्या की, तपस्या में महाराज बड़ी कठोरता है। 3 दिन पर, प्रथम मास में केवल 3 दिन पर केवल बैर का फल लिया, फिर भी भगवान नहीं दिया दर्शन दिया। तो दूसरे महीने में सूखे पत्ते खा करके फिर भी भगवान दर्शन नहीं दिए। तो 12 दिन पर जल पीकर फिर भी दर्शन नहीं दिए। लगा कहीं मेरे अंदर कमी है, ये कभी मत को हमने इतना पूजा की तो मेरे ऊपर भगवान के कोई कृपा नहीं और पड़ोसी ने कुछ नहीं किया तो बहुत कृपा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ध्रुव जी ने श्वास को रोककर और जिता सुनो जिस श्वासो जिस संगो जितेंद्रिया, भगवान की आराधना की तो भगवान दर्शन देने के लिए नहीं, भजन ऐसा करो कि भगवान आपको दर्शन करने के लिए आए। लिखा है भागवत में, मधुर वनम वृत्त दिदृक्षयागत, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए भगवान नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए भगवान आए। ध्रुव जिस स्वरूप को अपने हृदय में बैठाकर चिंतन करे थे, आज भगवान वो सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की इच्छा हुई कि मैं कुछ स्तुति करूं, भगवान ने तुरंत अपने श्वेत संग से उनके गाल पर स्पर्श कर दिया और ध्रुव जी ने 12 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की। हम भगवान को क्या देंगे और हम भगवान को कौन सी स्तुति करेंगे? ध्रुव जी ने तो भगवान के बड़प्पन को ही गाने लग गए। क्या योंत प्रभिस्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यां सहस्त चरण श्रवण त्वगादिं प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हमें केवल जीना है, हमें केवल भगवान से यही कहना है, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर आपने मुझे सब कुछ प्रदान किए। हे सरकार, हम तो आपके हैं, आपके लिए जीव और आप में ही आपके से जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी बनवारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है, तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से प्यारा है। दिल भर मेरे तुम सन कोई लगता है मुझे प्यारा है, दिल भर मेरे तुम सन कोई लगता है मुझे प्यारा है। आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, आ गया मुझको मजा तेरी यारी में, हमें रख ले हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में, हमें रख लेना सिर शाम तेरी दरबारी में। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी
लगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख ले हमें रख ले हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबार में, हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबार में। हुक्म जो भी दे दे बाबा काम में साहिर करो, हुक्म जो भी दे दे बाबा काम में साहिर करो, तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं, तेरे लिए घर मरना पड़े तो तेरे दर पर ही मरूं। क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, कैसी रिश्तेदारी, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे सभी। हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबारी में, झील के सरकार तेरी सरकारी में, झील के सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबारी में, हमें रख ले नासिर शाह तेरी दरबार में। जय जय श्री राधे। ध्रुव जी ने भगवान के भजन करो ना तो भगवान से कुछ मांगो नहीं। आप कहेंगे ध्रुव जी उद्देश्य लेकर आए थे, यहां ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त कहा गया, लेकिन भगवान को देखकर ध्रुव जी ने भगवान की केवल स्तुति की और कहा यदि आप देना ही चाहते हो तो हे प्रभु निरंतर हर पल हर क्षण हम ऐसा कोई भी मेरे लिए क्षण ना हो जिसमें आपकी कथा मृत का रसास्वादन नहीं करूं। हे प्रभु हर पल हर क्षण नेसे भगवत गुण कथा मृत पान मत्था। ये ध्रुव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु सब कुछ छूट जाए लेकिन आपकी मंगलमयी कथा न छूटे। आप कहेंगे तो ध्रुव जी फिर कथा मांगा तो फिर उनसे ध्रुव जी को क्या मिलेगा? बोले कथा मृत सबसे बड़ा श्रेष्ठ आनंद है। वो तो भगवान जब भक्त भगवान के शरण में आते हैं, बहुत लोग ने कहते अरे देखो साधु संत को कितने बड़े मठ, इनको क्या कमी। अरे जब भगवान को हो गए तो भगवान अपने भक्त को इलोक और परलोक दोनों सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ध्रुव जी को दिया था कि आप 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो और फिर आप मेरे लोक के समान आपके लिए अलग लोक ध्रुव लोक रहेगा जहां सप्त ऋषि निरंतर संकीर्तन करते रहेंगे आपकी परिक्रमा। ध्रुव जी आप कहेंगे ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान क्यों दर्शन दिया? बड़े बड़े योगी यति सन्यासी अनेक जन्म तक ध्यान करते तब भी नहीं। ध्रुव जी के संपूर्ण प्रारब्ध समाप्त हो चुके थे, 6 महीने ही बचा था, जिस कारण पूर्व जन्म के बहुत लंबे चौड़े कथा है। भगवान ने दर्शन दिया। आज जब ध्रुव जी अपनी राजधानी में आए, जब आप भगवान के हो जाओगे ना तो अपने आप सब आदर करने लग जाएंगे। वही पिता जिसने गोद में बैठने नहीं दिया, आज वो पिता सम्मान करते हुए जा रहे हैं। 1000 विप्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराते हुए ध्रुव जी को लाया, सिंहासन पर बैठाया। लेकिन ध्रुव सर्वप्रथम अपनी विमाता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपनी माता और महाराज उत्तानपाद ने तो ध्रुव जी को
सिंहासन पर बैठाकर भजन करने के लिए चले गए। लेकिन एक बात ध्यान देना, ध्रुव जी के भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए गया, जहां पर मार्ग में ही कुछ जीव की हत्या की यक्षों ने मना किया, यक्ष पर टूट पड़े, यक्ष ने उनको समाप्त कर दिया। उनकी माता को सूचना मिली, ध्रुव को बिना बताए दौड़ती हुई चली गई। मार्ग में कहीं जंगल में आग लगा, स्वयं जलकर राख हो गई। कहने के तात्पर्य भक्ति मार्ग पर जो चले वहां रुकावट नहीं करना चाहिए, उनका जीवन फिर जलता रहता है जैसे सुरुचि जली। और इधर ध्रुव जी को क्रोध आया। क्रोध बड़े बड़े भजनानंदी के आते हैं। आप कहेंगे ध्रुव जी को क्रोध तब तक रहा जब तक सत्संग नहीं किया। मनु महाराज ने केवल इतना ही कह दिया कि आप जैसे भगवान के प्रिय भक्त को ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। ध्रुव जी ने तो क्रोध शांत कर लिया तुरंत और युद्ध में विराम दे दिया, जिस कारण वरुण देव ने ध्रुव जी को, कुबेर ने कहा वर मांगो। बोले मुझे तो केवल श्री कृष्ण के चरणार बिंद में भक्ति चाहिए। देखिए इस संसार में जो आया है वो तो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, लेकिन ध्रुव जी को लेने के लिए कौन आए थे जानते हो? स्वयं मृत्यु देवी। आप कहेंगे मृत्यु तो सबको लेने के लिए आता, लेकिन तरीका है, किसी को हथकड़ी लगाकर और किसी को अपने मस्तक पर बैठाकर। क्योंकि ध्रुव जी जब भजन करने के लिए महाराज पुनः ऋषिकेश चले गए तो वहां पर स्वयं ध्रुव जी को लेने भगवान के पास दिव्य विमान लाया और उस पर बैठकर ध्रुव जी जो ही बैठने लगे तो मृत्यु देवी आ चुके। बोले मेरे मस्तक पर पैर रखकर ये विमान पर बैठे। मैं संसार में ये दिखाना चाहता हूँ जो भजन करते हैं ना वो कभी मरता है ही नहीं, वो कभी नहीं मरता है। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वात् आरुरुहात् भूतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी जा रहे हैं। मार्ग में सोचा कि मेरी माता कहाँ है। एक घर में एक परिवार भी भगवान से जुड़ जाते हैं ना तो परिवार के सबके कल्याण होने लग जाता है। ध्रुव जी बड़े आनंद के साथ मन में विचार किया। सामने माता को भी भगवान के पार्षद ने दर्शन करा दिया। देवर्षि नारद जी गुणगान गा रहे हैं, धन्य है ध्रुव जी। ध्रुव वंश परंपरा में ऐसा नहीं किसी के वंश में बहुत बड़े भक्त है तो अभक्त न आ जाए। बेन भी आ चुके थे महाराज, जिनको संत ने श्राप दिया, फिर उनके शरीर से का मंथन हुआ जिसमें महाराज पृथु और माता अर्ची प्रकट हुई। महाराज पृथु का भी चरित्र बड़ा विलक्षण है। आज ही जितने भी गांव बस्ती जो भी बसा हुआ है ना महाराज पृथु के कारण, क्योंकि महाराज पृथु स्वयं भगवान की ही 24 अवतारों में जिनकी गिनती होती है। महाराज पृथु ने अपने प्रजा को खुशहाली रखा और साथ में प्रजा खुशहाली तभी रहेंगे जो प्रजा भगवान से जुड़ेंगे। महाराज पृथु ने मात्र 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था। 99 यज्ञ हुए तब तक भगवान ने दर्शन दिया। आप कहेंगे यज्ञ सफल नहीं हुआ और यज्ञ के फल मिल गए तो कारण, अगर आप सही में निष्कपट निष्काम भाव से कोई कार्य करते हैं तो कार्य में पहले ही सफलता मिल जाएगी। जैसे महाराज पृथु के अश्व घोड़े को देवराज इंद्र ने अनेक रूप धारण कर चोरी करने लगे तो इधर देवता लोगों की व्यवहार को देखकर भगवान ने सोचा कि आगे पाखंड धर्म बढ़ेगा, जिस कारण महाराज पृथु को भगवान ने दर्शन दिया। अब देखिए महाराज पृथु ने भगवान से क्या कहा, प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हो, हम अपने 2 कान को सफल नहीं कर पाते हैं,
लेकिन महाराज पृथु इन दोनों कान में 10,000 कानों की शक्ति मान ली कि हम इन दोनों कान में 10,000 कान की शक्ति हो जाए ताकि आपकी मंगलमयी कथा अमृत का स्वादन करो। कथा का फल क्या हुआ? तो सनकादिक ने निर्देशन दिया। सनकादिक ने महाराज पृथु को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिए और महाराज पृथु उन भागवत धर्म के उपदेश को श्रवण कर भागवत तत्व को प्राप्त कर लिया। महाराज पृथु चरित्र जीवन का एक यह दर्शाते हैं कि हमें अपने जीवन को घर और परिवार में रहकर भी सत्संग निरंतर करना चाहिए। सत्संग एक जीवन को जीने की रस प्रदान करते हैं। हमें सत्संग को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो आइए आज हम फिर दोबारा भगवान के भजन गाते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे और कल ठीक हम सब समय पर 6:30 बजे ही उपस्थित हो जाएंगे। कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। प्रसंग के अनुसार जो प्रसंग बाकी है कल हम श्रवण करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत त्रोत्राद्वायुश्च प्राण च मुखाद् निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हरि ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने
ये सुख करणे ये दुख हरणे, ये सुख करणे ये दुख हरणे, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, जय भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगदम्बी खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्बी खोल, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपुर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंद, भवानी चैतम नमः। तुमेव माता कपिता तुमेव वरदो जस्ता तुमेव वेद्या प्रभृणो तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, जय बोले व्यास जी महाराज की, जय। देव जी महाराज